बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और दिल से यही दुआ कि आप अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। और ये जो सर्दी की लहर है पूरे मुल्क में जो छाई हुई है, हर कोई छोटा हो बड़ा हो मुतासर हो रहा है इस खुश्क सर्दी की वजह से। बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और मैं कल बल्कि मेरे भाई की शादी, फ़हद की, मेरी भाभी लाइबा, तो हम बारात लेके इस्लामाबाद गए हुए थे। तो 2-3 दिन बल्कि 3-4 दिन से जो है हम इस्लामाबाद में थे। और आप यकीन जाने इतनी सर्दी कि लोग ठुठर रहे थे और बारिश नाम नहीं ले रही थी रुकने का। और लिटरली मैं ये सोच रही थी कि जब बारिश नहीं होती है तो हम कहते हैं कि बारिश क्यों नहीं हो रही, अल्लाह मियाँ बारिश हो जाए। और जब बारिश होती है तो हम कहते हैं लेकिन ये ज़िंदगी का निज़ाम है। मुझे ऐसा लगता है, कुदरत का बल्कि निज़ाम है, मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन और हज़रात कि हमें खुद भी केयरफुल होना चाहिए। अब आप सोचें, मैं इस्लामाबाद गई हूँ और बड़ा खूबसूरत शहर है इस्लामाबाद। मुझे जो बड़ी खुशाइन बात इस्लामाबाद की लगती है कि हर कोई जो है बड़े तौर तरीक़ों के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बड़ा एक डिसेंट अंदाज में ट्रैफिक एंड एवरीथिंग होता है। लेकिन मैंने जब देखा कि हर होटल में लोगों ने बुकिंग्स कराई हैं, इट वॉज जैम पैक्ड। आप सोचें कि जो गेस्ट हाउसेस थे वो भी जैम पैक्ड थे, क्योंकि सारे के सारे, आपको पता है कि बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही हैं। मंडे को गालिबन सबके स्कूल्स, मेरी बेटी का तो मंडे को इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएगा। विंटर वेकेशंस पंजाब में मंडे ऑनवर्ड्स ख़त्म हो रही हैं। आप सोचें सब जो हैं इस्लामाबाद में ठहर के, मैंने पूछा मैनेजर से होटल के कि ये इतना रश क्यों। उन्होंने कहा मैडम ये सारे जो हैं मरी की तरफ जाना चाह रहे हैं या ये नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर सपाटे के लिए जाना चाह रहे हैं। आज जब सुबह मैंने ख़वातीन हज़रात न्यूज़ चैनल लगाया तो लिटरली रूह कांप गई। जो मंज़र देखने को मिला, जो कुछ सुनने को मिला, जिस तरीके से लोग फंसे हुए मरी में, आप सोच ही नहीं सकते कि ये मरी है। आप यानी जब इस तरह का मंज़र देखते हैं कि गाड़ियों में लोग लिटरली दे हैव फ्रोज़न टू डेथ, सिर्फ इसलिए कि इतनी सर्दी थी और वो स्टक अप थे गाड़ियों में, और गाड़ियों में ही वो सो गए और गाड़ी ऑन थी, हीटर एंड यानी आप सोचें थोड़ी देर के लिए उन लोगों को ये क्या इल्म था। और हम बैठ के यहाँ पे तबसरे अक्सर करते हैं कि जी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकल गए, उन्होंने इतना इंतज़ार क्यों किया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब इतनी सर्दी हो, अगर लाहौर में और इस्लामाबाद में इतनी सर्दी है तो नॉर्दर्न एरियाज़ में कितनी सर्दी होगी, पहाड़ी इलाकों में। और बर्फ़ लिटरली यहाँ तक आई हुई थी, जितना हमने न्यूज़ चैनल्स में देखा। कितनी ऐसे ख़ानदान हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे जवान लड़के हैं, बेटे हैं जिनके जो अपनी जान की बाजी खो बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि अगर उन्होंने प्लान किया होता सही तरीके से तो शायद ये हादसे से बच जाते। हम लोग ये कहते हैं कि जी हम मरी जाना है, अच्छा जी वेकेशंस में जाना है मरी। भाई आप मरी के अलावा, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ, पाकिस्तान एक इतना खूबसूरत मुल्क है कि हर इलाका पाकिस्तान का एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन हमेशा जब 14 अगस्त होती है या ईद होती है या कोई लॉन्ग वीकेंड होता है तो हर कोई मरी का रुख करता है। आप बिल्कुल करें मरी का रुख, लेकिन आप देखें कि ट्रैफिक के हालात, जो रश है, जो मौसम के हालात है, स्पेशली आप बच्चों के साथ जब जा रहे होते हैं तो आपको बड़ी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। आप ये सोचें कि मेरी बेटी अनूशा ने मुझे कहा कि जी कल हम ट्रैवल करके वापस आ रहे थे कि जी मैंने डे ट्रिप मारना है मरी का। तो मैंने कहा कि इतनी सर्दी है बेटा, अभी मरी नहीं जा सकती, वी हैव टू कम बैक टू लाहौर। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि जब आपने कहीं पे भी घर से बाहर ट्रैवल करना है, प्लीज़ खुदारा, ये बड़े बुजुर्ग जो बातें करते हैं ये एवं नहीं करते। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि चीज़ों को सही तरीके से प्लान करके आपको करना चाहिए। घर से बाहर आप कहीं पर भी निकल रहे हैं, आप सवात को में जाएं, आप नारान जाएं, कागान एक्सप्लोर करें, मरी भी ज़रूर जाएं, नतिया गली भी जाएं, आज़ाद कश्मीर को एक्सप्लोर करें। लेकिन जब आप घर से बाहर जा रहे हैं अपने छोटे बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, हर एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए, आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए, खाने पीने की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपके पास सॉक्स होने चाहिए, आपके पास ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ पानी की बॉटल्स रखें। आपको वो तमाम चीज़ें जो शायद वैसे आप बैठ के मजाक उड़ाएं कि लो भाई कंबल भी रख रहे हो, तकिया भी, ये सारी चीज़ें अपने साथ रखें। कोई पता नहीं होता कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप बेयारो मददगार होते हैं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग जिनके साथ ये खौफनाक वाक़या पेश आया, इसका ये मतलब नहीं कि कोई उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी। ज़ाहिरी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनफोर्सीन होती हैं, आप उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारी बहुत सारी कंडोलेंसेस उन तमाम फैमिलीज़ के साथ। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने लोग स्टक हैं ट्रैफिक में और सर्दी की वजह से मरी में, तो खैर आफ़ियत के साथ वो घरों में आ जाएँ। और गवर्नमेंट और हमारी जो पाक फ़ौज है उनको हम सलाम और सलूट पेश करते हैं। हमारी तो जिस तरीके से मैनेजमेंट इवन कोविड में भी
मैंने आपको बताया, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं शायद एक सरकारी चैनल में बैठी हुई, तो मैं नहीं, मैं खुदारा बिल्कुल एक आम सिटीज़न होने की हैसियत से मैं ये तमाम जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, हमारे जो पुलिस अफसरान हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो पाक फ़ौज के जो जवान हैं, पूरी रात से जिस तरीके से वो जज्बा दिखाते हैं, उस जज्बे को हम ना सिर्फ उसकी तारीफ़ करते हैं और हम सलूट पेश करते हैं उन जज्बों को, और हेल्थ वर्कर्स भी ऑब्वियसली। सो ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन प्लीज़ खुदारा आप जब प्लान करें चीज़ों को, कहीं पे भी सैर व तफरी के लिए जाएँ तो ये ज़रूर सोच लें कि खुदा ना खास्ता जाते तो हम खुशी से, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो जाए कि आप वापस आ रहे हो तो परेशानी में आप वापस आ रहे हो, अल्लाह ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। तो ये ज़रूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं तो खुद इस्लामाबाद में थी और मैं परेशान हो गई जब मैंने रश इतना देखा, हर कोई मरी जा रहा है भाई। और बहुत सारी जगह हैं, आप एक्सप्लोर ज़रूर करें, आपका हमारा राइट है, एंजॉय करना तो ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को देखना भी पड़ता है कि किस तरीके से आपको करना है। बहरहाल जी, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप वीकेंड एट होम का जो हमने वीडियो टीज़र दिया, आज सैटरडे के रोज़ आपकी मुलाकात होती है आपके फेवरेट अपने वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर्स से। सो कमेंट्स के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा जी ख़त का जो सिलसिला है ना, वो ज़रूर जारी रहना चाहिए। 21 महमूद गजनवी रोड, लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा है कि उस ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए, बरकरार तो है लेकिन इस मोहब्बत में और इजाफा करने के लिए जो हम लेटर्स है वो चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर लिखें, और फिर आप जनरल प्रोग्रामिंग के हवाले से भी लिख सकते हैं, हमारे सेगमेंट्स के बारे में, आप किचन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई आइटम है या डिश आप चाहते हैं कि उसकी रेसिपी, डू मेक, और आपके पास अगर कोई टैलेंट है, अगर पेंटिंग है, आप पेंटर हैं, आप राइटर हैं, तो आप अपने ज़रूर छोटे छोटे सैम्पल्स हमें पोस्ट कर सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसको शामिल करेंगे। अच्छा जी, और आज लाइव कॉल्स भी हम आपकी लेंगे इंशाल्लाह ताला, और लाइव कॉल्स के लिए स्क्रोल की सूरत में नंबर चल रहा है, वो मैं थोड़ी देर में भी बताऊंगी। हमारे साथ अनम मौजूद है, बहुत प्यारी अनम को हम जल्दी से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अनम क्या हाल? बिल्कुल ठीक। और क्या कहते हैं, जैसे कि आपने अभी इतनी एक सैड न्यूज़ शेयर की साथ में, तो मैं भी आने से पहले बिल्कुल वही वीडियोस देख रही थी, और मैं ख़ुद भी जो है ये कमिंग वीक का प्लान कर रही थी, बट मैं अब ये सोच रही थी कि आपने बहुत अच्छी बात की कि मरी के अलावा बंदा किसी और जगह को एक्सप्लोर कर ले, क्योंकि स्नो तो ऑलमोस्ट हर जगह पे ही हो रही है, सारे नॉर्दर्न एरियाज़ में हो रही है, तो क्यों हम सिर्फ मरी और नथिया गली ही जा रहे हैं। बिल्कुल, तो और सवात मोटरवे बन गई है, इतनी जगह हैं, लेकिन फिर बात यह है कि सिर्फ ये नहीं कि सादिया को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। सादिया, सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने प्लानिंग ही, अभी बहुत सारी चीज़ें आपने और बच्चों के साथ देखें ना। अभी मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी मेरे भाई की, मेरा तो एक ही भाई है फ़हद, तो अल्लाह ज़िंदगी से उसको आमीन सुम आमीन। तो फ़हद आपको मुबारक भी, और बहुत बहुत अल्लाह ताला हर तरफ खुशियाँ और रहमतें और करम करता रहे। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आपने अपनी बेटी को हाई नेक्स पहनाई, मतलब ऑब्वियसली होता है कि तैयार होने का। मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें आपने बच्चे की सेहत के हवाले से भी देखनी होती है। जब सर्दी होती है तो कोई पता नहीं होता, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बच्चे को हल्की सी हवा लगनी होती है बस। देखो बच्चे भी और बड़े भी, बिल्कुल जो घर के बड़े होते हैं ना, वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं, और मेरे ख्याल में ना आपको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, अपनी भी करनी चाहिए, हर एक की करनी चाहिए। और आजकल तो है शादियों का भी सीजन बहुत ज़्यादा है, हर तरफ वो शादी सीजन भी चल रहा है। और जिस तरह भी बात अनम भी करी थी, जब आप प्लान करते हो या अपनी ट्रैवलिंग या सभी कहीं ना कहीं कुछ कर रहे थे, आपको ना पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के इलाके भी करने चाहिए। और जिस तरह अभी बात भी हो रही थी कि स्नोफॉल जो है ना इस वक्त सारे ही नॉर्दर्न एरिया में हो रही है, और इतना खूबसूरत हमारा नॉर्दर्न एरिया है। मरी भी बिल्कुल आप लोग सब ज़रूर जाएँ, एहतियाती तदाबीर के साथ जाएं, और वक्तन फ़वक्तन देखते हुए। अब तो इतना मीडिया हमारा वास्ट है कि आपको हर चीज़ की बार बार खबर मिल रही होती है कि क्या हो रहा है, क्या ट्रैफिक के हालात, तो ऐप्स इतने आगे आपको ट्रैफिक का पता चल जाता है, हर चीज़ पता चल रही होती है। तो और ये जो एक होता है ना कि हम लोग नडर हो जाते हैं, कि जो नडर और बहादुरी एडवेंचर में चले जाते हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में तो ये एक बेवकूफ़ी होती है, और एहतियात करनी चाहिए। जब बड़े कोई आपको चीज़ से मना कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी बात सुननी चाहिए, माननी। लेकिन साथ ही साथ फिर मैं दोबारा ये कहूँगी कि ज़ाहिरी बात है, जिन जिन लोगों के साथ ये परेशानी जिनको आ रही है, इसका खुदारा बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो जिस तरह वैसे वैसे ही चलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने आपको फिर कहा, हालात होते हैं, हम अपनी तरफ से बहुत इंटेलिजेंट भी बन जाएं तो बहुत सारे ऐसे अनफोर्सीन वाक़यात और हालात होते हैं। तो बस अल्लाह ताला हर किसी के लिए बेहतरी लाए, आमीन सुम आमीन, दिल से ये दुआ निकलती है। अच्छा अनम, आपसे पूछा तो नहीं, सादिया का फिर सेगमेंट का आगाज़ करना है। सादिया की खातिर आज क्या हो रही है भाई? उनकी खातिर
डिनर में आज हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस, ओके, और डिजर्ट में आज हम जो है बनाना डिलाइट बनाएंगे। ठीक है। और उस मैंने कहा कि बनाना ले रही, तो साथ ही मैंने बेसिकली बनाना कॉफी स्मूदी बना रहे हैं बनाना के साथ, ठीक है, तो वो ड्रिंक में होगी। तो आज काफी खाते दरवाजा करनी है हमने। वेरी गुड। मुझे लगता है केले ज्यादा आगे, तो उन्होंने कहा चलो भी केले लगा ज्यादा तो आगे, मैंने कहा कि ड्रिंक, साथ ही ड्रिंक भी बना लेते हैं और साथ ही डिजर्ट भी मुझे बना लेते पहले हैं। ही आइडिया था। इजाफी चीज के साथ उसकी ना, लेकिन ये अच्छी बात भी अच्छी है, बात है। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज हो तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो जाया ना जाए, वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। ये तो इंटेलिजेंस है ये ना? तो इंटेलिजेंस। अच्छा जी, अब इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो आपका सेगमेंट तो है ही इंटेलिजेंस से भरा हुआ, तो हाँ, क्या ये होने वाला है? आपके लिए एक नॉलेज भी होती है और इससे आप एक फायदा भी उठा सकते हैं, प्रिकॉशनली बिल्कुल ले ऐसा ही सकते है। हैं। अच्छा जी, हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। सो सबसे पहले बात हम एरीज वालों की करते हैं। अच्छा, एरीज आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात रहेंगे, क्योंकि इसी हफ्ते में एक सन की ट्रांजिट, यानी कि जिस वक्त सन कैप्रिकॉर्न में जाएगा, ख्याल रखना है आप लोगों ने। 12-13 कुछ ऐसी डेट्स होंगी जिसमें थोड़ा सा एक ऐसी मामलात महसूस होंगे जिसमें सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेहत के कुछ मामलात ऐसे आ सकते हैं जिसमें आप कुछ अनकंफर्टेबल फील करें, या ऐसे कोई मामलात सेहत के हवाले से बात करें जो पहले आ चुके होते हैं, ट्रिगर करते, तो वहाँ पे ख्याल रखना है, सेहत वाले मामला थे। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी, उसमें वैसे ही आप अच्छा महसूस करेंगे। अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करना या उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आना, तो इसी तरीके से जो बिजनेस पार्टनरशिप्स होती हैं उसमें भी बहुत अच्छे मामला रहेंगे। सो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक, वेरी हैपनिंग सॉर्ट ऑफ अ वीक। लेकिन ख्याल कहाँ रखना है, सेहत वाले मामलात में, या अगर कोई सर्जरी कोई डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है, या ऑलरेडी कोई ऐसी पेन, कोई तकलीफ है, उसको काइंडली ख्याल रखें। और फिर मैं कहती हूँ कि खुद से यहाँ पे डॉक्टर बनने का बड़े लोगों को शौक होता है, सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ना कीजिएगा। डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें जहाँ जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है। और फिर आ जाते हैं हम टॉरस वालों पे। टॉरियंस, आप लोगों के लिए एक्सीलेंट टाइम, बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है, नई कमिटमेंट्स आएंगी। अगर कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई शराकती कारोबार है, कोई जॉब्स है, कुछ भी है, दिस इज़ द टाइम ऑफ चेंज। ये चेंज का टाइम है, लेकिन चेंज मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आ रहा हो तो एक तो ज़ाती बर्थ चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर पूछिए, देखिए। और जो लोग दूर जाना चाहते हैं, तो अपने शहर से दूर ऐसे कोई काम आते हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये वक्त आपको एक्सपोजर भी बहुत देगा, ऐसे नए लोगों से मुलाकातें भी कराएगा। और ज़रूर कीजिए, अपने आप को एक्सपोजर भी दीजिए, और ज़रूर नए इक़दामात कीजिए, पीछे मत हटे। वो कहते हैं 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, वो वाला काम नहीं करना है। ज़रूर अपने आप को एक्सपोजर दीजिए, ये वक्त फ़ायदा पहुंचाएगा, अच्छे मामला और आगाज़ है नई चीज़ों का। और जब से ये 2022 की शुरुआत है, इट्स अ वेरी हैपनिंग टाइम, सो गो फॉर इट। और वालिद की तरफ से कोई फेवर आ जाना, या अगर आप खुद घर के बड़े हैं, अपनी औलाद को कोई अच्छा फ़ायदा या उसकी खुशी या कोई खुशियाँ देखना, ये वक्त बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। फिर आ जाते हैं हमारे लिए जेमिनाइज। अगर आप लोगों के लिए देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड टाइम, हैपनिंग्स हैं, लेकिन हर चीज़ में ना एक दिक्कत आ रही होगी। कोई चीज़ शुरू होते होते जिस तरह एक पॉज सा नहीं लग जाता कि ताख़ीर हो रही है, हर चीज़ में ताख़ीर हो रही है। खैर, ये आज की ही डेट इनके लिए बड़ी अच्छी है, कोई नई चीज़ का शुरू होना। ये पिछला कुछ वीक इनके लिए ज़्यादा ताख़ीरें और इश्यूज़ लेकर आ रहा होगा। खैर, आज की डेट से ही अच्छे मामलात है, स्पेशली इनकी शादीशुदा ज़िंदगी है। जो लोग सिंगल होते हैं, शादी के लिए कोई अपने इक़दामात आगे करना चाह रहे होते हैं, कोई रिश्ता देखना, कोई ऐसी चीज़ें, उसके लिए भी अच्छा है। दे नीड टू बी केयरफुल, जहाँ पे हम कोई ट्रीटमेंट्स कराना चाह रहे होते हैं। मैं अक्सर ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हूँ कि जिस तरह कुछ लोग नीडल्स का काम, स्किन का काम, या कोई चीज़, या नीडल्स, कोई सर्जरी, कोई ये चीज़ें, एक्स्ट्रा मत अपनी तरफ से कोई चीज़ ना कराएं। कोई खुदा ना खास्ता आ जाता है तो उसकी टेक केयर बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि इनको पूरे साल में ही, जेमिनाइज वालों को तो मैंने जब साल की भी रीडिंग दी थी कि इनको बार बार सेहत की प्रॉब्लम्स आएंगी पूरे साल में। दे नीड टू बी केयरफुल। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इनके लिए ये कुछ दिन। अब जिस तरह मैंने आज से कहा है कि इनके लिए अब अच्छी चीज़ों के जो ताख़ीरें मिल रही थी, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कोई हर्डल्स आ रहे थे, अब रास्ते खुलेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो लोग किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे होते, सेमी गवर्नमेंट होते, उनके लिए ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा वक्त है। कोई अच्छी पोस्ट, डेजिग्नेशन, रास्ते जिस तरह मैंने कहा खुलते हैं। और कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सो एवरीथिंग इज़ गुड। अब से ये ख़ास तौर पर वीक इनके लिए बड़ा अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कैंसरियंस। आप लोगों के लिए
इंडीड इट्स अ गुड टाइम, लेकिन आप लोगों की ना पर्सनल इमोशनल लाइफ जिसमें गुस्सा, गिला और झगड़े में ही फिर होता है कि एक्सट्रीम आ जाती है, उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है। अभी भी इनका जिसको हम 7th हाउस बोलते हैं, इट्स नॉट वेरी गुड। मार्स बैठा हुआ है तो एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे, हाइपरनेस बहुत रहेगी। अच्छी बात क्या है कि यही चीज़ इनके काम में बहुत अच्छी है, वर्क वाइज, नेम, फेम, स्टेटस, ये चीज़ बहुत देती है। फोकस उधर ज़्यादा कर लें, वहाँ पे उनके लिए मामलात बहुत अच्छे हैं। और कुछ लाइफ में ऐसे एक्स्ट्रा लोगों का आ जाना, अब उनको आपने कितनी जगह देनी है, कितनी नहीं देनी, इट्स अप टू यू। उन लोगों में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। बाकी इट्स अ वेरी गुड टाइम। आप अपने कामों में, नई जॉब्स में, नई कमिटमेंट्स आ सकती हैं। और थोड़ा सा जो आप लोगों को एहतियात करनी है, इसको हम कहते हैं जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं या साइनस की या कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते हैं या स्किन एलर्जीज़ रहती हैं या जिनको हेडेक्स बहुत रहती हैं, माइग्रेन्स की प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये वक्त ट्रिगर करता है या ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर आता है। यू गाइज नीड टू बी केयरफुल, वहाँ पे एहतियात कीजिएगा, अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम। और अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं तो उसका एक्सपैंड होना, एक से ज़्यादा मामलात का चलना, या उसको आप सोचेंगे कि मैंने बढ़ाना है, क्योंकि क्रिएटिव माइंडेड बहुत ज़्यादा होंगे, सोच बहुत अच्छी आएगी, नई चीज़ों की तरफ जाएंगे, इट्स वेरी गुड। और आपको अपनी मदर की साइड से कोई अच्छी खुशी मिलना या मदर की तरफ थोड़ा ध्यान भी रहेगा, मदर साइड पे कोई हेल्प भी मिल सकती है, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, घर में कोई एनवायरनमेंट अच्छा, जो पहले बहुत दुश्वारी मिल रही थी या प्रॉब्लम्स आई हुई थी, वहाँ से अच्छे मामलात मिल सकते हैं। अपना कनेक्शन भी अच्छा रखिए। मैं हमेशा कहती थी माँ की तरफ ना अपनी तवज्जो देना, कनेक्शन बनाना, ये आप पे भी बहुत डिपेंड करता है। हर दफ़ा उम्मीद नहीं लगा के रखनी चाहिए, आपको भी उधर मेहनत, तवज्जो, खिदमत, हर चीज़ देखिए ना कितनी प्यारी बात है कि आप वन वे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन माँ की भी तो कुछ तवक्को आते हैं ना, बिल्कुल सही, तो करनी भी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे लिए लियोज आप लोगों के लिए नो डाउट इट्स अ वेरी गुड टाइम। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा आप लोगों ने बेहतर करना है, क्योंकि कहते हैं ना कई दफ़ा बोलने से पहले सोचो। बिल्कुल। तो ये बात इस वक्त जो है ना, हम कहते हैं कि स्पीच हार्श हो जाना, तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है आप लोगों ने, जिनका ख़ास तौर पे ताल्लुक ही कम्युनिकेशन सेक्टर से है। आप लोग थोड़ा सा एहतियात के साथ बोलिए, बोलने से पहले ज़रा सोचिए। और जो लोग होते ही ऐसे डेजिग्नेशंस पोस्ट पे हैं, दे नीड टू बी केयरफुल, उनके मिसकम्युनिकेट कर जाएंगे या फिर साइन सिग्नेचर्स वाले इश्यूज इनको आ सकते हैं। ऐसी जगहों पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, अदरवाइज वेरी गुड हाई टाइम। और अगर ये इस चीज़ को मैनेज कर जाते हैं तो ये वक्त इनको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है। वेरी कहते हैं ना, वेरी गुड टाइम फॉर देम। और फिर जहाँ पे आती है बात इनकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से, तो ये उससे भी अच्छा वक्त है। अगर ये लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, जिस रिलेशन में हैं, कमिटमेंट्स करना चाहते हैं, वहाँ पे इनको बड़े अच्छे एक कहते हैं ना, अल्लाह की तरफ से ऐसा वक्त बना हुआ है कि दे शुड गो फॉर इट। सही, इट्स अ गुड टाइम, हाई टाइम फॉर दैट। सही। इसी तरह से जॉब्स वालों के लिए भी अच्छा वक्त है। फिर से कहूँगी कि मिस्टेक ना कर जाए बोलने में। अब अपने बॉस के साथ ही अगर आप कुछ गलत कमिटमेंट या कोई बात कर जाए, मिसकम्युनिकेट कर जाए, तो वहाँ पे फिर रौला है। बिल्कुल ऐसा ही है। सीधी सी बात है, दे नीड टू बी केयरफुल, अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम। अच्छा जी, फिर उसके बाद अच्छा, ब्रेक ले लें, एक आपको जरा थोड़ी ब्रेक भी दे देते हैं। बोल के देखें ना, अभी सादिया का ख्याल हमने रखना है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सो बाकी सितारों का हाल ब्रेक के बाद। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद हमारे साथ सादिया तो मौजूद हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको इल्म है कि हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हमेशा से, और फिर देन वीकेंड एट होम पीटीवी की इस रिवायत को और रिवायात को बरकरार रखते हुए हम यंग टैलेंट को हमेशा प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो एक यंग शाइनिंग स्टार हमारे साथ मौजूद हैं और गयास हैदर इनका नाम है, और ही इज़ अ सिंगर, और पिछले 11 साल से ये गा रहे हैं
और लम्स में होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल के विनर हैं और उसके अलावा ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के भी 3 टाइम्स विनर है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, लाइव सिंगिंग ये करेंगे और जीसी में इस वक्त पढ़ रहे हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गयास कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आईडी कार्ड इनका ताज़ा सादिया बना है, जरा चेक तो कराए हैं। अभी बना है, कब बना है या बन रहा है? अभी बना नहीं है, बना। लो जी, बना ही नहीं अभी, बेस्ट है। तो आप तो ड्राइव भी नहीं कर सकते, तो आप कैसे जाते हैं? ड्राइवर। बिल्कुल। देखो ये एक एज होता है ना कि अभी तो आईडी कार्ड भी नहीं बना, लिहाजा ये अपनी उम्र इससे भी छोटी बता सकते हैं। मैंने इनको कह दिया कि गयास आप हमें इजी ना लें, मैं और सादिया भी 2-2 साल ही आपसे बड़े हैं। हाँ, इस तरह आप जो है ना, शाबाश, ज्यादा नहीं, बिल्कुल आप एज फेलो हैं। हाँ, एज खैर ये ज्यादा हो जाएगा। ये तो काफी वो पैनल से भी हंसी की आवाजें आ रही है। थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, 2.5 साल बड़े हैं, इस पर डन करते हैं। अच्छा जी, आपका स्टार क्या है पहले ये बताएं। वर्गो की तो अभी हमने करनी है बात। जी सादिया जी, तो वर्गोज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में अच्छे मामलात थे, बेहतर है। सो बहुत सी जगहों पे जहाँ पे आपके लिए पॉजेज लगे हुए थे, चीज़ें डिलेज में आ रही थी, इस हफ्ते में चीज़ें एकदम से पिकअप करेंगी। सो आपके घर के सरकमस्टांसेस हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे अच्छे खासे खर्च हो रहे थे और बहुत से लोग आपकी लाइफ में कम बैक भी करेंगे या आप कुछ लोगों की लाइफ में कम बैक करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसको अपनी लाइफ में कितनी जगह देनी है, कितनी स्पेस देनी है। एनी हाउ आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ यहाँ पे यकीनन बेहतर होगी। वो अब आप जैसे मैंने अभी कहा किसको कितनी जगह देते हैं, नहीं देते हैं, कितने गम में जाते हैं, कितनी खुशी में जाते हैं, दैट इज़ अप टू यू। एक्सपेंडिचर बिल्कुल हो रहे होंगे, किसी नई चीज़ का ख़रीदना, वो आपकी सा गाड़ी होती है, कभी फ़ोन होता है, जो भी होता है, लेकिन है एक्सपेंडिचर बिल्कुल है, ख़र्चे ज़्यादा हैं। आमदनी यहाँ पे कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, उसको बैलेंस रखें, चेक एंड बैलेंस रखें। बाकी यस, नई चीज़ें, क्रिएटिव माइंडेड हुए हैं, नए मामला चल रहे हैं और यहाँ पे आप किसी नई चीज़ की तरफ बिल्कुल जाएंगे। वो नया काम हो, वो नई चीज़ हो, वो आपका घर का चेंज हो। सो डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इनटू योर लाइफ एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। सही, ये अब आपके लिए बिगिनिंग है, नया साल भी है, नई बिगिनिंग भी है और ये भी कॉन्टिन्यूटी है। सो बहुत सी चीज़ों की कॉन्टिन्यूटी रहेगी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट ज़ोडिक साइन, दैट इज लिब्रा। लिब्रा आप लोगों के लिए एक्सीलेंट टाइम और बड़े अरसे के बाद आया हुआ है। जो लोग क्रिएटिव माइंडेड है, या वो अब जरूरी नहीं होता कि आप हाथ में वो पेंसिल पेपर पकड़ के, आप कोई पेंट ब्रश पकड़ के क्रिएटिव होते हो। क्रिएटिव माइंडेड लोग जो उनसे होते हैं वो किसी भी चीज़ में कुछ भी ढूंढ लेते हैं। सो यहाँ पे आप लोग क्रिएटिव माइंडेड हुए हैं, किसी नई चीज़ की तरफ जाएंगे। वो जो 2-3 ऑप्शंस आपके माइंड में थे उसमें से किसी एक नई चीज़ को चूज़ करके भी आप जा सकते हैं, 2-3 चीज़ों में स्टेप इन करके अल्टीमेटली। क्योंकि मैंने जब फिर से कहूँगी, जब साल की रीडिंग्स दी थी तो मैंने कहा था कि मार्च अप्रैल तक आप लोग भी किसी पॉइंट पे आ जाएंगे। सो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग फॉर यू गाइज एज वेल, लेकिन यस इट्स अ गुड स्टार्टर। सही। और इसी तरह से आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी इट्स अ गुड स्टार्टर एज वेल। यहाँ पे आप कोई कमिटमेंट कर लें या ना करें, एक रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराया करें। और यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक इल्तिजा है, ज़रूर करवाएं अपनी कंपैटिबिलिटीज़। यहाँ पे अच्छे मामला आएंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं वो बिल्कुल ज़रूर करें। और इसमें होता है पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, खास तौर पे जब आप बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं तो उसमें हर चीज़ को ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि आप लोगों से कोई सिली मिस्टेक, जिसमें समटाइम्स होता है ना कि आप किसी को लेटर लिख रहे होते हैं, कोई पेपर होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, इट कुड हैपन। बाकी अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम। पैसा बनेगा, पैसा जुड़ेगा और सोच भी इस तरह बहुत ज़्यादा रहेगी कि पैसा जोड़ना है, ये वाली सोच बहुत रहेगी। सो इट्स अ गुड टाइम। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी जो उलझन देगा ना, वो आपके रिलेशंस होंगे। और बहुत से लोग आपके सामने से खुल के भी आ रहे होंगे, कहाँ पे कौन गलत है, किधर है लड़ाई झगड़े, और दिमाग के लड़ाई झगड़े हैं। मे भी आपको किसी को बहुत खुल के ना कह सके, लेकिन अपने आप से नहीं, इंसान जंग कर रहा होता है कि मैंने किसके सामने खुल के आना है, नहीं आना है, बट अंदर वाली जंग बहुत रहेगी। जिन रिलेशंस में खुदा ना खास्ता बिल्कुल मामला एज पॉइंट पे पहुंचे होते हैं, मैं फिर से कहूँगी कि बिल्कुल सोचिए समझिए फिर फैसले कीजिए, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें गई होंगी। बाकी अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप स्टेबल करते होते ना अपने आप को कि हाँ ठहराव भी आता है, मुझे अपने नए कामों की तरफ भी जाना है। अदरवाइज गुड टाइम फॉर नेम फेम स्टेटस। मार्स हमेशा
फेम को लेकर आता है। मार्स इनटू स्कॉर्पियो, इट्स अ गुड टाइम, बड़ा अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। आप आपको स्टेबल कीजिए, बिखरे मत इस वक्त, और किसी की बातों में आके ख़ास तौर पे मत बिखरे। जो आपको सजेशंस दे रहे होते हैं ना लोग, वो समटाइम्स आपको मरवा जाते हैं, और इस वक्त में ख़ास तौर पे मरवा जाएंगे। ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आए। फिर आ जाते हैं जी सेजिटेरियंस, अच्छा वक्त है, और ख़ास तौर पे 13 के बाद कोई अगर आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी का फ़ैसला करना है, आपने अपनी शादी, मंगनी, रिलेशंस, वहाँ पे इट्स बेटर कि आप थोड़े दिन और वेट करके तब आप फैसले कीजिए। सजेशंस भी अगर किसी से ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि वहाँ पे ज़रा बेहतर है कि फ़ैसले कीजिए। अदरवाइज वेरी गुड टाइम, और ये जो 13-14 के बाद तो और भी मज़ीद अच्छा वक्त आएगा। जो पैसे रुके हुए थे ज़रूर आएंगे, स्टेबिलिटी आएगी। आपका कोई बिज़नेस, अगर कोई आपके मामला चल रहे हैं, कोई कमिटमेंट्स आ रही हैं, जहाँ पे कोई एग्रीमेंट्स वाली चीज़ें आ रही हैं, 13-14 के बाद तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। इट्स अ गुड टाइम, एक्सीलेंट टाइम, थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन फॉर योर गुड, और आप वहाँ पे खुद भी तवज्जो देंगे। अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है जिस तरह कुछ लेजीनेस, कोई ऐसी चीज़ें, कोई रेस्ट वाले मोड में आए हुए हैं, तो चीज़ें आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ आएंगी और बड़े अच्छे तरीके से आएंगी। और इसी तरह से जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप पे कोई एग्ज़ाम्स थे, रिज़ल्ट्स थे, वटेवर जो भी था, अगर आप लोग कोई फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फॉर हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बड़े अच्छे रिस्पांस आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स, एक्सीलेंट टाइम, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर थे 13-14 के बाद रुक जाएंगे। सन ही एक आ रहा है टू, या मुझे तसल्ली दे रही है, ये और कुछ नहीं है। नहीं, सन ही आ रहा है कैप्रिकॉन में, अभी 12th हाउस में था ना, बहुत एक्सपेंडिचर्स कराता है। एनी हाउ जी, आप लोगों के लिए 13-14 के बाद ठहराव भी आएगा, नई चीज़ें भी आएंगे, नए मामलात भी आएंगे, और वो एक थोड़ा सा सेहत वाले मामले का ज़रा ख्याल रखिएगा। ये भी कुछ दिन आपके ऊपर थोड़े से ऐसे रहेंगे जहाँ पे ज़रा डाउन फील करेंगे, चीज़ें ज़रा ऐसे लगेगा कि बस कुछ अफरा तफरी वाला मामला चल रहा है। खैर, वो कुछ ये हफ्ता आपको ऐसा महसूस होगा, उसके बाद थिंग्स विल बी बेटर। और नई चीज़ें, नए मामला, नई कमिटमेंट्स, फोकस उसकी तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कुछ पुरानी चीज़ों की तरफ से ध्यान हटेगा, नए लोग आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, नए मामलात आएंगे। ऑल ऑफ अ सडन पैटर्न भी चेंज होना है, सो उस पैटर्न के ऊपर एकदम से ध्यान जाएगा। कुछ पुरानी चीज़ें भी ज़िंदगी से जाएंगी, वो फॉर गुड होगी, नॉट फॉर कि मैं ये कहूँ कि जी को बहुत ऐसी चीज़ें ख़राब होंगी, नहीं, फॉर गुड होगा। अच्छा जी, उसके बाद एक्वेरियस आ जाते हैं। एक्वेरियंस, काफ़ी अच्छा टाइम आप लोगों के ऊपर चल रहा है, और मैं फिर से कहूँगी इस टाइम से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए, स्पेशली आपकी इमोशंस के लिए, ये आपके बड़ों के लिए है ये आप। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस वक्त ऐसा कोई टाइम चल रहा हो ना, हमेशा डोनेट साथ साथ करते रहिए। और डोनेट ये नहीं कि आप अपने सोचेंगे मैंने फ़लाँ जो एक तीसरे किसी घर में पहुँचना, नहीं, आप पहले अपने करीबी लोगों को देखा करें कि आपके करीब के लोगों में किसको हेल्प की ज़रूरत है। और वो ऐलान करना भी ज़रूरी नहीं होता, समटाइम्स कहते हैं जितना आप छुपा के दे सकते हैं उतना दीजिए, और होना भी यही चाहिए। और ये वक्त भी ऐसा है कि आप जितना, क्योंकि जुपिटर इनटू एक्वेरियस है, ये आपको विजडम को, आपकी नॉलेज को बहुत हाई करता है। और कुछ प्लैनेट की मैं कहूँगी पोजीशन ऐसी है, इस वक्त में ज़रूर ऐसे कुछ अमल कर जाइए, क्योंकि ये वक्त आपको, जो मैं अभी बात कह रही हूँ ना, इसके आसार या इसके इम्पैक्ट्स आपको अप्रैल में नज़र आएंगे। जो मैं अभी बात कर रही हूँ, अप्रैल में जाके आप रिलैक्स फील करेंगे, आपके मामलात एकदम से पॉजिटिविटी आपको और ज़्यादा मिलेगी, आपके कामों में, आपकी चीज़ों में, आपके रिलेशंस में। ये वक्त आपको उस वक्त और भी ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। सो इस वक्त में ऐसे काम भरपूर कीजिए, ढेर सारे कीजिए, हद से ज़्यादा कीजिए। है जो लोग घर का चेंज चाहते हैं, घर के चेंजेस आ रहे होंगे, प्रॉपर्टी बाय करना, पैसा इस वक्त खर्च ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन उसके फ़ायदे, चीज़ें भी अच्छे मिलेंगे। रिलेशन में बेहतरी आ रही होगी। एज सच मैंने जिस तरह कहा है कि जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज की भी, या डिलेज वाली शादी होती है ना, जिनके उनके प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। बाकी अगर आप लोग अपना पीआर सर्कल बढ़ा रहे होंगे, पीआर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त आउटिंग वाले जो सिनारियो नहीं होते जिनके अंदर बहुत मेल मिलाप, ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही होंगी, इट्स गुड फॉर यू गाइज। और जिनकी जॉब्स के चेंजेस हैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, लेकिन डिलेज है, जिस तरह मैंने अभी कहा कि ये सारे फ़ायदे आपको जाके अप्रैल में ज़रूर मिलेंगे। सही। तो डिलेज इस वक्त आ रहे होंगे चीज़ें, इट्स ओके, उसमें आप अफरा तफरी मत डालिए। इस वक्त की अफरा तफरी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। यानी कि कोई चाहता है ना कि मैं फौरी तौर पे जाकर कोई चीज़ करा लूँ, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी। सो होल्ड ऑन करिए। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट ज़ोडिक साइन हमारा पाइसेस है।
स्पाइसेस एक्सीलेंट टाइम, बड़ा अच्छा वक्त है आप लोगों को ना। फादर साइड हो या घर के जिसको बड़े कहते हैं, क्योंकि सन और वीनस अभी सन की हर अभी ट्रांजिट हो जानी है 13 के बाद, एकदम से चीज़ें बेहतर होंगी, आसार अच्छे मिलेंगे। अभी आपकी चीज़ों में खाम खा के हर्डल्स है, जिस तरह कोई अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कोई फलानी चीज़ ख़त्म हो जाती है, एकदम से प्रॉब्लम्स चीज़ें, शॉर्ट टेम्पर्ड भी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा गुस्सा जज्बाती बहुत ज़्यादा आए होंगे, या किसी एक रिश्ते की तरफ बहुत ज़्यादा जज्बाती, किसी एक रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती। और उस चीज़ों में सिर्फ यही कहूँगी कि अपने इमोशंस पे काबू रखिए, क्योंकि समटाइम्स हम इमोशंस में बेकाबू होके बहुत गलत फैसले कर लेते हैं। ये वक्त गलत फैसले करने का नहीं है, अपने जज्बात को ठंडा रखने का है। और इस वक्त आपके सामने फिर से कहूँगी, इसको हम कहते हैं हिडन चीज़ें बाहर आती हैं, हिडन मामलात बाहर आते हैं। वो हिडन बीमारी भी होती है, हिडन लोग भी होते हैं, हिडन एनिमीज़ भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। इस वक्त सिर्फ सिट बैक एंड लुक कि क्या हो रहा है, किस तरह से लोग आपके सामने आ रहे हैं। एक्शन लेने का जो टाइम है वो अभी मैं आगे जाके इंशाल्लाह अगले जो भी वीक्स आएंगे उससे बताऊंगी। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक एक्शन। बिल्कुल ठीक है, अपने पर फोकस कीजिए, अपने कामों को करते जाइए, और दिस इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव टाइम। इसके अलावा इस वक्त में आपको कोई और एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, और हम सब की दुआएं तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच सादिया। और गयास, आपसे तो आईडी कार्ड ही नहीं बना तो शादी तो अभी बहुत दूर की बात है, रजिस्टर ही नहीं होगा नादरा में, तो इसलिए अभी आप पढ़ाई पे फोकस। अच्छा, कैसा लगता है, क्विकली हम आपके पहले परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ेंगे। सिंगिंग करते हुए 11 साल हो गए, जॉनरा क्या है आपका गयास? जॉनरा ज़्यादातर मैंने पहले तो क्लासिकल सीखा अपने नाना बू से। मेरे नाना बू अमेरिका में होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मोहसिन रजा इनके थ्रू मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही, मोहसिन रजा साहब तो बहुत बड़ा बस इसी तरह के हर सीनियर से सीखते हैं, जो भी सीनियर होता है उससे सीखते हैं हम। बिल्कुल। तो और शौक भी खुद भी है ऑब्वियसली, ज़्यादातर सॉफ्ट म्यूजिक लाइक गज़ल और इस तरह का। बिल्कुल सही। तो भाई फिर आपके जॉनरा को म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते हुए, समझते हुए, तो सजाद अली साहब का पहले हो जाए एक सॉन्ग, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए। बहुत सारी क्लैप पे खवातीन औज़ात, आ जाइए गयास। जे तू कदेरा भी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सार निचोड़ ला। जे तू कदेरा भी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सार छोड़ना। जे तो कदेरा भी लग जावे हो। रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी संग बेलिया कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला। जे तो कदेरा भी लग जावे हो। एक ऐसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, ते वेलियां दे नाल लगदी ते जिंद कदों पूरी हो गई। बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी
मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी विचों साह छोड़ना। वीकेंड को रंगीन बनाने कुछ सुनने और सुनाने कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV हो। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले गयास हैदर की आवाज़ में खूबसूरत लाइव परफॉर्मेंस, अमेजिंग गयास। थैंक यू सो मच। और बहुत खुशी होती है जब यंगस्टर्स प्रोग्राम में आते हैं और यंग टैलेंट को हम प्रमोट भी करते हैं, प्लेटफॉर्म भी देते हैं। और ख़वातीन हज़रात, यंगस्टर्स की बात हो रही है, मैंने हमेशा ऑफ एयर एंड ऑन एयर भी हमेशा ये बात कही है कि जो बच्चे पढ़ाई में लाइक होते हैं और पढ़ाई, जिस तरह गयास भी पढ़ाई साथ साथ कर रहे हैं, करियर को म्यूज़िक की भी परस्यू करें लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी मुकम्मल करें। जो बच्चे पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, प्रोफेशनली इक्विप्ड होते हैं, फिर जो शौक़ होते हैं उनको आप ज़रूर परस्यू करें। और पढ़ाई करने से एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी शख्सियत में आता है। और हमारे साथ इस वक्त जो मेरी अगली मेहमान ब्रेक के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया, हम इनको सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। हम तो भाई इनसे इम्प्रेस इसलिए हैं कि एक तो हमारे यहाँ डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी पढ़ाई का काम है। मेरे अपने खुद बहन भाई डॉक्टर्स हैं, अब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, यानी वो चलती रहती है, रिसर्च हो या पढ़ाई हो, एनीथिंग, और एग्जाम्स हो। लेकिन फिर साथ ही साथ 23 गोल्ड मेडल्स ले लेना। डॉक्टर नूरुस सबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी तारुफ मैंने क्या करवाना है, आप तो जानते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की 11th कॉन्वोकेशन में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टॉप करने पर 23 गोल्ड मेडल से नवाजा गया और मुल्क की तारीख में पहली बार किसी स्टूडेंट ने ये एजाज़ हासिल किया है। सो हमारे साथ मौजूद है द वेरी ब्यूटिफुल एंड द वेरी चार्मिंग एंड इनोसेंट एंड इंटेलिजेंट डॉक्टर नूरुस सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, इतनी ज़्यादा तारीफ आपने कर दी है। तारीफ आपने, अचीवमेंट्स ऐसी की, अभी तो मैं भंगड़ा डालने लगी थी लेकिन अभी मजबूरी है, हील्स लंबी हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आई फील सो हैप्पी जब यंगस्टर्स को, मैं बच्चियों को ख़ास तौर पे देखती हूँ कि वो पढ़ाई को परस्यू कर रही होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि पढ़ाई को बच्चियाँ उस तरह परस्यू नहीं करती हैं। लेकिन आपने तो भाई कमाल कर दिया। कभी सोचा था कि ये कमाल भी होगा? टू बी ऑनेस्ट नहीं सोचा था, मतलब क्योंकि मैं बस ये कभी एम इतना नहीं किया था बैठ के कि भी गोल्ड मेडल ही लेना है या पोजीशन ही लेनी है। यूजुअली व्हाट आई डिड वाज, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली मेरा इस साइड पे, इस फील्ड में, तो पढ़ते वक्त आई वुड जस्ट गिव माई बेस्ट और अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड करना, समझ लेना अच्छी तरह के टॉपिक क्या है, और ये सोचिए कल को मरीज़ पे अप्लाई हो गए सारा नॉलेज। बिल्कुल। तो इस नीयत से पढ़ा, बाकी अल्लाह ताला करम ही है। अच्छा, मैं तो डॉक्टर ना बनी गयास, तो 5वीं क्लास में मुझे तो एनके लग गई। क्यों लगी मुझे एनके? तो आपको क्यों नहीं एनके लगी? आपको लगी है? लगी भी है, लेंस लगाए हुए हैं। तो बेस्ट हो गया। लेकिन अभी मतलब वरना एनके बड़ी मोटी मोटी भी लगती हैं, ग्लासेस लगती हैं, बट इज इट लाइक अ मिथ कि भाई डॉक्टर्स को लगती हैं एनके, या यू थिंक कि वो जिस हर किसी के ऑब्वियसली एक जाती है, एक इंडिविजुअल, उस पे भी डिपेंड करता है? मुझे लगता है इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होती हैं। अब हम मेडिकल की बातें करें तो कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होती हैं नज़र कमज़ोर होने की, और कुछ मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स वगैरह की स्क्रीन से भी, तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। गयास को भी लगी हुई ऑब्वियसली, पढ़ाई करना, लैपटॉप्स, मोबाइल। अच्छा, 23 गोल्ड मेडल्स, सबसे पहले तो सुनियारे के पास गई, अगर ये असल गोल्ड निकल आए तो कितने लाखों रुपए का, भाई अभी क्या चल रहा है, अभी करोड़ों का, मुझे कहा करोड़ों का हो जाएगा। 23 गोल्ड मेडल्स, मुझे बताएं पहले तो, हमने आपकी जो तस्वीर देखी वो उठाए हुए हैं, तो वो उठाने में प्रॉब्लम तो नहीं, नन्ही सी आपकी जान है, तो किस तरीके से उठाए वो गोल्ड मेडल्स? एक्चुअली वो गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है। और जो बेसिकली 13 गोल्ड हैं, बाकी जो है वो सिल्वर हैं, तो इस तरह से मिलाकर हैं वो। तो किसी रिश्तेदार ने कहा? बाकी भारी थे उस वक्त, मुझे याद है कि मैं जब घर आई थी कॉन्वोकेशन से, आई वाज प्रीटी टायर्ड, वो उठा के पूरा दिन। नहीं तो किसी रिश्तेदार ने कहा कि बेटा चेक करा लो सुनियारे से, शायद असल गोल्ड लगा। काफ़ी लोगों ने कहा है एक दफ़ा चेक करा लो, चेक करा लो, बिल्कुल। हाँ, नहीं, लेकिन घर वालों के क्या तासुरात थे, आपके वालिदैन के, आपकी फैमिली मेम्बर्स के? बहुत खुश, अल्लाह का शुक्र है। वो तो मतलब मेरे पेरेंट्स बचपन से उनको इतना इंटरेस्ट होता था मेरी पढ़ाई और एक्स्ट्रा करे हर चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, मतलब हर एक स्टेप पर।
तो वो लोग तो इतना खुश थे माशाल्लाह से, बल्कि मेरी पूरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, मेरी टीचर्स, सब स्कूल की टीचर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। बिल्कुल। और ख़वातीनों साथ ये मैं ज़रूर बताऊँ, ये 23 गोल्ड मेडल्स हैं भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं गयास भी थे मौजूद, डॉक्टर साहिबा से बात करी थी। ये 5 सालों में जो MBBS होता है उसमें जो हर ईयर फर्स्ट ईयर के एंड में जो इनके सब्जेक्ट्स का स्कोर रहा होगा, सेकंड ईयर करते 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 तब जाके ये 23 गोल्ड मेडल्स बने। इसका मतलब ये हुआ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप तसलसल में परसिस्टेंटली इतनी इंटेलिजेंट रही 5 के 5 साल के वो जमा होते हुए 23 गोल्ड मेडल्स बन गए। कहीं पे आपने अपना फोकस जो है लूज नहीं किया, दैट इज अमेजिंग। और फिर साथ ही साथ आपने कहा एक्स्ट्रा करिकुलर भी। लेकिन डॉक्टर साहिबा मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे यहाँ की आम तासुर है कि जो बच्चियाँ हैं वो आ तो जाती हैं, हमने देखा है MCAT में भी, एंट्री टेस्ट में भी, और किंग एडवर्ड की बात करें या जितने भी टॉप के सारे, मैं तो कहती हूँ मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, बच्चियों ज़्यादा नज़र आती हैं अब। लेकिन होता ये है कि जब शादी हो जाती है बच्चियों की तो वो डॉक्टरी भी गई, और फिर फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली लाइफ की तरफ जो है आपका चला जाता है रुझान कि जी आपने, वो अच्छी बात है, वो भी करना है, जाहिर बात है, एक औरत होने की हैसियत से आपने बच्चों की लेकिन फिर करियर को साइड पे कर देते हैं। तो आपके क्या प्लान्स हैं, कितना फोकस है, क्या करना है, थोड़ा सा बताइए। मेरा आपकी बहुत वैलिड बात है। हमारी मेजॉरिटी बल्कि लड़कियां आती हैं मेडिकल में, और वो सब बहुत पैशनेट, बहुत डेडिकेटेड होती है, बहुत टैलेंटेड डेफिनेटली जो यहाँ तक पहुँची हैं, ग्रेजुएट की हैं। मुझे लगता है कि हिंड्रेंस मेरे ख्याल से एक सोसाइटी के लेवल पे एग्जिस्ट करता है कि उस तरह की सपोर्ट हम ख़वातीन को नहीं देते उनके करियर्स में, जबकि उन्होंने उतनी ही मेहनत और उतनी ही पैशन और उतनी ही जहानत के साथ वो उस फील्ड में आई होती हैं। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ है, एक सोच है जिसको बदलने की ज़रूरत है, और ख़वातीन को उतना ही सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, माशाल्लाह। तो यही प्लान है कि परसू करना है इंशाल्लाह। और मैंने ये भी देखा है ख़वातीन ज़ात की बहुत सारी बच्चियों की 4th ईयर में, 5th ईयर में एंगेजमेंट और शादी तक हो जाती है क्लास फेलोज़ के साथ, या जिस तरह ऑब्वियसली जो जिनका पर्सनल एक वो और शादी के बाद भी इन लॉज इतने सपोर्टिव होते हैं, हस्बैंड इतने सपोर्टिव होंगे कि वो बच्चियों को कहते हैं, अपनी बीवी को या बहू को कहेंगे कि जी आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करो, अपने करियर को आपने नहीं ख़त्म करना। तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे वालिदैन की तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन कल को जिस बच्ची ने अगले घर जाना है, जिसकी बहू बनना है, जिसकी बीवी बनना है, उस ख़ानदान को भी उस बच्ची को अपनाते हुए और उसको एक्नॉलेज करते हुए उसके करियर का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मैं ये बताऊं कि किसी भी ख़ानदान को मुकम्मल बनाने में और फिर बच्चों की तरबियत आती है, तो अगर बच्चियां पढ़ी लिखी माएँ होंगी तो ही बच्चों की तरबियत आगे अच्छी होगी। तो ज़रूर अपनी बहू या बीवी, अगर आप प्रोफेशनली इक्विप्ड हैं तो उनको ज़रूर प्लेटफॉर्म दें। अच्छा नाउ, पढ़ाई कितनी की भाई, मतलब मोमबत्ती के साथ भी पढ़ा, लालटेन के साथ भी पढ़ा, किस तरीके से पढ़ाई की? एक्चुअली सब बहुत पूछते हैं कि वो क्या पर्टिकुलर कहते हैं, गयास पेन पेपर ले लो, चलो हम भी लिख लें, हैं किधर है ये, पकड़ लेते हैं अभी। अच्छा हाँ जी। तो एक्चुअली इट्स एक्चुअली एक हार्ड क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि इस तरह का कोई सीक्रेट या कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आप अपना बेस्ट देते हो। और लेकिन कितना पढ़ते हो आप, यानी अच्छा ये ज़रा वेरिएबल है, जिस तरह आप एग्जाम के करीब ऑब्वियसली फिर आपको ज़्यादा टाइम पढ़ाई को देना होता है, बट थ्रू आउट द ईयर तो मैं काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह में भी इन्वॉल्व रहती थी। हमारी KE की एक ड्रामेटिक सोसाइटी होती है, आई यूज्ड टू प्ले लीड रोल्स उसमें। तो आप तो यानी वो भी हैं, हमारी स्टार भी हैं, इसका मतलब है। तो फिर आपको प्लेटफॉर्म ऑफर कर देते हैं अभी से ही, ज़रूर प्ले का कर दें ऑफर, तो फिर आप करेंगी एक्टिंग, यानी कि मुझे बहुत शौक है एक्चुअली। किस किस्म का रोल? समझे मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट खातून का रोल करना चाहती हूँ, ज़रा स्टीरियोटाइप से हट के ऐसा रोल हो। तो गयास भाई को कहाँ फिट करें उस ड्रामे में, ये बताएं। हैं इनकी आवाज़ में भी सुन रही थी माशाल्लाह से, अमेजिंग माशाल्लाह से। तो एक कोई म्यूजिशियन का रोल मेरे ख्याल से होना चाहिए शो में। गयास मेरे जहन में सीन आ रहा है जैसे कि एक सिंगर स्टार्ट करता है अपना कैरियर, किस तरह से। मैं ये सोच रही हूँ, ये एंट्री मार रही हैं होटल के अंदर और आप उस होटल में गाना गा रही हैं, ठीक है जी, और वहाँ पे ये जो है गाने की तरफ फोकस कर रही हैं, इस तरह का कुछ सीन बना सकते हैं ना, और डायलॉग भी बुलवा सकते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? कोई कॉन्सर्ट टाइप भी हो सकता है। ओहो हो, अच्छा आइडियाज बहुत दूर तक जा रहे हैं ख़वातीनों ज़रा। आइडियाज हमने होटल तक नहीं रखने। हाँ नहीं वो तो हमने देखे ना, आप जब जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या आप म्यूजिकल उस पे जाते हैं खाने पीने की जगहों पे, तो वहाँ पे बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं और वो बड़ा अच्छा मुझे लगता है। बल्कि मैं जब इस्लामाबाद भी गई हुई थी तो आई लव द फैक्ट कि एक रेस्टोरेंट के अंदर म्यूजिशियंस इकबाल भाई बैठे हुए थे और सारे, और बड़ा अच्छा लगता है खाने के साथ आप म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि जो मौसीकी वो तो रूह की ग़िज़ा है, तो मौसीकी का बड़ा एक अहम रोल होता है आपके मूड को खुशगवार बनाने में। दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट ऑब्वियस। अच्छा ना डॉक्टर साहब, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की आप बात कर रहे हो, हमारे यहाँ ये एक आम तासुर ये भी है कि जी अब डॉक्टर जिसने बनना है या इंजीनियर पढ़ना है या हमारे CSS ऑफिसर्स जो बनते हैं बच्चे बच्चियाँ, या और प्रोफेशनली इतने सारे प्रोफेशंस हैं, लॉयर बन रहे हैं, IT,
एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए टाइम नहीं होता। आपको क्या लगता है अब इस स्टेज पे आके कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरीके से पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, या सिर्फ आपको लगता है कि पढ़ाई कर ली और डिग्री हासिल कर ली तो जी सब कुछ हो गया? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स के साथ। उसकी वजह ये कि आप जितनी भी किताबें रट लो, प्रोफेशनल लाइफ में आपका क्या बिहेवियर है, ये चीज़ें मेरे ख्याल से अगर आपने इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ की हों जिसमें टीम वर्क इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल जैसे हम प्ले करते थे तो हर तरह से इकट्ठे चल आकर उस तरह से जिस तरह हम पूरा वो सेटअप करते थे, ये चीज़ आपको सिखाती है कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक टीम के साथ ऑब्वियसली काम करते हो, चाहे वो आप मेडिकल में हो चाहे इंजीनियरिंग, इट्स ऑलवेज टीम वर्क। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। फिर डिबेट्स वगैरह से आप ऑब्वियसली डिबेट्स आप करते हो? हाँ जी, मैं डिबेट्स उर्दू करती इंग्लिश रही हूँ। सारे mix? जी मैं करती रही अच्छा, हूँ। but लेकिन फिर देन आपकी जो हम टोन देख रहे हैं, जो डिबेट्स करते हैं बच्चे बच्चियां, उर्दू की अगर करें तो उसके लिए बड़ा लहजे में उतार चढ़ाव हर एक हाँ लफ्ज जी। का, और इंग्लिश का फिर कुछ और मिजाज होता है, उर्दू की जी, एक बड़ा बिल्कुल। एक खास अंदाज होता है। तो किस तरीके से फिर आप मैनेज करती हो? मैं क्योंकि यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन हाँ, पर्सन। पार्लियामेंटरी डिबेट्स करती थी, उसमें वो बैक टू मतलब बैक होता हाँ है। जी, ओके, तो वो सामने टॉपिक के ऊपर जी टॉपिक के ऊपर जी बिल्कुल सही। और इसके अलावा बुक रीडिंग का बहुत शौक रहा है मुझे हमेशा से, बचपन से मुझे याद है। मैं 2-3 साल की थी, मेरी अम्मी ने मेरा लाइब्रेरी कार्ड बनवा लिया था। शी यूज्ड टू रीड बुक्स टू मी। बिल्कुल सही। तो आई थिंक कि रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट, क्योंकि इससे आप इफ़ यूर अ गुड रीडर तो आपको जल्दी समझ आती है बात। Spot तो on. आप सिलेबस के अलावा किताबें पढ़ के जो है मेरे ख्याल से ज़रा ये स्किल्स बड़े डेवलप होते हैं जो पढ़ाई में और भी गयास help मुझे लगता करते है हैं। बच्चों को, जिन बच्चों को रीडिंग की आदत होती है ना, उनके पास नॉलेज इतनी आ जाती है, और बचपन से जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आप में शऊर बेदार हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का, और वही बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली, और आपकी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि आप हाँ। किस कम्युनिटी में रह रहे हैं, आपके दोस्त किस तरह के हैं। हाँ। अ मैन इज नॉट बाय द कंपनी ही कीप्स, आई थिंक सो। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके बच्चे यानी जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपकी क्या कंपनी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इतनी पढ़ाई होती है, मुझे याद है मैं ओ लेवल्स करी थी तो अम्मा पराठा बनाया करती थी और साथ में दूध पीना होता था, दूध का ग्लास होता था। भूख इतनी लगती है, और मुझे याद है मैं अम्मी को कहती थी, दिस इज़ 2001 में ओ लेवल्स मैंने किया था, मैं अम्मी को कहती थी अम्मी मैंने कुछ, तब इतने रेस्टोरेंट्स तो नहीं थे यानी ये जिस तरह ये अभी चल रहे होते हैं, राइडर्स लेके घर आते, तब तो कोई ये ख्याल भी नहीं था 2001 में, आप सोचें। तो अम्मी पराठा बनाती थी और मैं लिटरली पराठे के साथ अचार खाया करती थी, तो मेरी भूख खत्म होती थी तब जाके। तो इतने पढ़ने वाले बच्चे को भूख लगती है कि आपका चूंकि जहन इतना इस्तेमाल हो रहा है कॉन्सेंट्रेट, तो आपके खाने की क्या रूटीन होती है? अब खाने की रूटीन वेरिएबल है। वो जैसे आपने कहा, पेरेंट्स जो हैं वो ज़रा काफ़ी उनको होता है कि बच्चा खाता रहे, पढ़ रहा है तो खाता रहे। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस बात की टेंशन होती थी, तो वो हमेशा से तो जो है अम्मा वो क्या कुछ ना खिलाती कुछ थी? मतलब चूरी खिलाई? फल शली खिला। ठीक वो मैं है। इतना खाती नहीं हूँ, ज़रा आजकल के आपको पता है ज़रा जंक फूड प्रोन हमारी सोसाइटी है, विच इज़ आई थिंक वेरी रॉन्ग। वी शुड फोकस ऑन हेल्दी ईटिंग ऑन अ साइड नोट। तो क्योंकि मेरी अम्मी खुद डॉक्टर हैं, तो उनको ज़रा ये था कि हेल्दी फूड खाएं मेरे बच्चे बिल्कुल ना। सही, ये तो बहुत बड़ा अच्छी बात। फल और इस तरह के दूध और इस तरह की चीज़ें काफ़ी उनका फोकस रहा होना चाहिए। जी। अच्छा, सिंगापोरियन राइस बन रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है गयास, डॉक्टर साहिबा? I would try. like to सिंगापुर से taste खास them. आए हैं, कल जहाज लैंड किया सिंगापुर से, तो चावल आए, उसके बाद कितने किलो आए हैं ना चावल सिंगापुर से? तकरीबन किलो चावल आए। अच्छा, इतनी लाखों का टिकट करके खर्च करके तो किलो आए तो चावल। किलो के चावल आए, साथ में एक पैकेट नूडल्स भी आ गई, फिर साथ में 1 केजी चिकन भी आ गया, सब कट्ठा आ गया। सब कुछ इकट्ठा आ गया। तो कहाँ तक हालात पहुंचे हैं सिंगापोरियन राइस के? जी बस मैं बिल्कुल इसकी सर्विंग कर रही हूँ। पहले लेयर जो है मैंने राइस की सेट की अच्छा, है, ओके। उसके बाद मैंने नूडल्स की सेट की है, क्योंकि इसमें सिंगापुरियन राइस में बेसिकली प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने चावल अलहदा बनाने हैं, नूडल्स अलहदा बनानी है, और चिकन की ग्रेवी अलहदा बनानी है, बिल्कुल सही। और सॉस अलहदा बननी है जो ऊपर डलनी है। बिल्कुल सही। तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। डिज़र्ट मेरा रेडी हो गया है। ड्रिंक जो है वो मैं बस बनाने लगी हूँ। डिज़र्ट मैंने ज़रा फ्रीज़र में रखा ताकि सेट हो जाए अच्छी तरीके से। बिल्कुल सही। और मैं कह रही हूँ कि ड्रिंक तो हम डॉक्टर साहिबा को, गयास को तो अभी सर्व कर जी। देते हैं ताकि फिर जल्दी से, और ये बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा है। आजकल नूडल्स और राइस मिक्स हुए हैं, उससे बड़ा मजे का एक आपका पेट भी मुझे लगता है भर जाता है, क्योंकि खाली चावल अगर आप खाते हैं ना चाइनीज, तो पेट आपका एंड में भरता नहीं भरता। एंड में होता ही है कि आप घर में जो थोड़ी सी रोटी बची होगी ना वो रात को खा रहे होते हैं। मेरे साथ तो भाई ये होता है और मैं सालन ढूंढ रही होती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, नाउ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की आप बात करें तो फिल्म्स वगैरह देखने का शौक है, किस तरीके से अपने आप को भी एंटरटेन रखती हैं?
फिल्म ऑब्वियसली अब तो मूवीज़ वगैरह नेटफ्लिक्स लगा के किस जो है किस्म की मूवीज देखते हो आप? ये मैं इसलिए बातें अच्छा। पूछ रही हूँ ख़वातीनो साथ कि मैं ये बताना चाहती हूँ जितने बच्चे बच्चियाँ या वालिदैन हैं कि अगर एक बच्ची ने इतना अचीवमेंट की है, इतने गोल्ड मेडल्स लिए हैं, प्रोफेशनली इक्विप्ड है, तो सिर्फ ये नहीं कि वो पढ़ाकू कीड़ा बन जाए और किताबों में ही ज़िंदगी गुजारे, नहीं। आप देखें कि कितनी बैलेंस ज़िंदगी है कि जिसमें हर चीज़ वो एक बैलेंस तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से करिए। तो इसलिए मैं आपसे पूछूँ किस किस्म की मूवीज़ देखते हो? ये मूड पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कजन्स सब इकट्ठे हो या हॉरर मूवी लगा के लाइट्स ऑफ करके उस तरह से हम कर रहे होते हैं। ठीक है। कभी जो है वो फ्रेंड्स वैसे इकट्ठे हुए या ज़रा कोई रोमांटिक मूवी देख लेते हैं शौक में। बिल्कुल सही। तो इस तरह वो मूड के साथ साथ ये फिल्म्स का इंटरेस्ट बदलता रहता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आपने गुनगुनाया भी होगा, आवाज़ आपकी ऐसी है, गाने का अच्छा। शौक है? मैंने गाया नहीं, कभी उसे ट्राई नहीं किया। अभी कर लो ट्राई। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं अच्छा गा सकती हूँ। कौन से सॉन्ग्स, कौन से सिंगर्स पसंद है, किस किस्म का जॉनरा का म्यूजिक पसंद है आपको? एक्चुअली बड़ा मिक्स से मेरे सॉन्ग चॉइसेस है और ये अगेन मूड डिपेंडेंट है। जैसे हाँ। जब बहुत पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा होता है ना तो दुखी गाने, रिजल्ट पढ़ाई- से पहले दुखी गाने और फिर जब सब सेट हो जाते तो अच्छे गाने और पार्टी सॉन्ग्स, फिर वो इस तरह से बहुत मूड डिपेंडेंट है बिल्कुल मेरा। सही। जी। अच्छा, मूडी हो आपकी, नहीं पढ़ाई कर करके इंसान का थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल मीटर आउट हो जाता है। आई वुडेंट कॉल माई सेल्फ मूडी वैसे, लेकिन जब एग्जैक्ट वो स्ट्रेस होता है ना एग्जाम वाला तो फिर तो सबका ही आपने जैसे कहीं मीटर आउट हुआ तो होता है। बहन भाई कितने, आप बड़े हो सबसे? एक छोटी बहन है अच्छा, बस हाँ, दैट्स इट। हाँ तो जी। छोटी बहन तो अभी छोटी होगी, पढ़ाई अभी ऑब्वियसली छोटी है, बैचलर्स जी। में होगी या वो एफएससी उसने, बल्कि उसका एमकैट में 3rd पोजीशन थी पाकिस्तान में Excellent, रिसेंटली। excellent। तो वो भी फिर के इंशाल्लाह आ रही है। आप लोग क्या खाते डॉक्टर हो मुझे बनी। बताओ? खानदान में ये सारे माशाल्लाह टॉप कर रहे हैं, यू आर ऑल टॉपर्स। तो अम्मा तो बहुत खुश हुई होंगी। व्हाट वाज द, आपके पेरेंट्स के पहले क्या तासुरात थे? कॉन्वोकेशन में वो थी, पेरेंट्स तो अलाउड जी, होते हैं, राइट? बिल्कुल, वो थे। तो जब आपका नाम अनाउंस हुआ डॉक्टर साहिबा, जी। तो किस तरीके से वालिदैन ने, क्या तासुरात थे? व्हाट वर द एक्सप्रेशंस? बहुत खुश थे वो तो, मतलब आई कुड सी फ्रॉम द स्टेज। वो मेरी फ्रेंड्स सब एक्चुअली बड़े खुश थे। मेरी फुफ्फो आई हुई थी, वो तो शी गेव मी स्टैंडिंग ओवेशन Excellent। पूरी। और फिर उसके बाद जब वो टीवी वाले वो आ गए थे एकदम से सारे इंटरव्यूज करने, विच वाज काइंड ऑफ वियर्ड क्योंकि मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी एकदम से सारा मीडिया आ रियल जाएगा। स्टार, ऐसी हाँ बात ही जी। नहीं है, सबने तो आना ही तो था। उसके बाद फिर उसमें मेरे पेरेंट्स का उन्होंने पूछा कि क्या एक्सप्रेशंस है, तो वो एक्चुअली वो लोग इस तरह थे कि हमारे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए कितने खुश हैं वो। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। ऑब्वियसली हमने बहुत सारी आपसे बातचीत की, मुझे ये बताइएगा, कोई फिक्स्ड फार्मूला तो है नहीं लाइक होने का। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल, गयास का एक अपना हिसाब होगा पढ़ाई के हवाले से, मेरा एक अपना है, आपका अपना होगा। हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि मैंने अब डॉक्टर साहिबा जैसा बनना है या गयास ने मेरे जैसा या मैंने गयास। आपको क्या लगता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एक पढ़ाई में बच्चे को काबिल होने के लिए, बच्चा या बच्ची को क्या डूज एंड डोंट्स हैं, यानी वो प्रिंसिपल्स हैं कि आप पढ़ाई में आउटशाइन करते हो, वो रूटीन क्या होनी चाहिए? ये जैसे आपने कहा इट्स वेरी पर्सनल, लेकिन जो मुझे जो चीज़ लगती है कि अगर आप अगर आप किसी को पढ़ाओ कोई चीज़ जो आप खुद पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलती। तो हम फ्रेंड्स मेरी और हम लोग इस तरह ग्रुप स्टडी बहुत हमने की हुई है जिसमें कोई, और मैं काफ़ी पढ़ाती भी थी उनको, तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, मिल मिला के आप ज़रा एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलो। तो क्योंकि मेरे ख्याल से एक ज़रा कल्चर बदलने की ज़रूरत है। शायद हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर है कंपटीशन का कि भाई मतलब बाकियों से आगे बढ़ना ही है। मेरे ख्याल से ये मेंटालिटी एक हिंड्रेंस है, क्योंकि अगर आप कोऑपरेटिव पढ़ाई और एक दूसरे की हेल्प करने की मेंटालिटी के साथ चलोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। Thank you जीती so रहें, खुश रहें। आपको खड़े होके भाई, हमने तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, एंड वी आर ऑल वैक्सीनेटेड एज वेल, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां you so दें। आई एम सो हैप्पी। और मैंने हमेशा, किधर है ये कैमरा, मैंने हमेशा जितने बच्चे बच्चियां हैं जो लाइक होते हैं, लाइक से मुराद ये कि कुछ एक एफर्ट करें और फिर उस एफर्ट का रिजल्ट भी आता है, तो हम हमेशा उनको जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हंसती मुस्कुराती Thank रहें you. और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, और साथ ही साथ ये कि आप अपने मुल्क की खिदमत कर सको। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह हम आपको बुलाएंगे और फिर मैं कहूँगी मैंने इंटरव्यू किया था डॉक्टर साहब। फ्रेंड्स हैं हम कि नहीं? जी, ये हो गया, इंशाल्लाह। हम वैक्सीनेटेड हैं, पहले मैं आपको बता रही हूँ, हैंड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल किया। थैंक यू सो मच। और Thank इसी you so खुशी much. में गयास की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग हो जाए। हम नुसरत फतेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, जी। प्लीज सुनाइए। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, साथ ही साथ आपको ये बताती चलूं कि ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर फरजीन मलिक ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ हकीम साहब ज्वाइन करेंगे जो कि खास तौर पे कराची से हैं, और आपकी लाइव कॉल्स भी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड जी।
जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना पुकारे बदला इन्ने दिल लगदा के लगदा के बरसात वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन आज़ाद। थैंक यू सो मच पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो हमने वीडियो टीज़र दिया, आप लोगों के नाम शामिल करूंगी। यासिर महमूद, चौधरी, शेरी खोकर, असद खान, समीना नवाज़, ताबीर हुसैन, नायाब, मैरी खान, मलिक सईद अहमद, कायनात। प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। और अब ब्रेक के बाद मैंने आपको जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया और वीडियो टीज़र भी हमने वीडियो पे शेयर किया और फेसबुक पे पोस्ट किया कि आज हमने लाइव सेशन रखा हुआ है और हमने सोचा कि भाई ज़िंदगी में सेहत होगी तो ज़िंदगी की नेमतों को आप इंजॉय कर सकते हैं। हमारी बड़ी बदकिस्मती, हम में से कुछ ऐसे, सब नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं कि सेहत को बड़ी फॉर ग्रांटेड चीज़ ले लेते कि हाँ वो तो है ही, और दुनियावी मामलात में इतने उलझ जाते हैं कि हम सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे बड़ों की बात करें, चाहे बुज़ुर्गों की बात करें, चाहे यंगस्टर्स की बात करें, सेहत के मामले में एक सेकंड का भी नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। तो आज हमने सोचा कि आज के सेगमेंट में आप लोगों के सेहत के हवाले से जो भी सवालात हैं, हम डॉक्टर फरजीन मलिक को वेलकम करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर फरजीन मलिक तो हमारी प्रोग्राम का हिस्सा ही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपने जिस रवानी से लोगों के नाम पढ़े, आपकी माशाल्लाह सेहत अच्छी है। हालांकि सांस का मसला चल रहा है जिसको ये भी डिस्कस करना है कि सर्दी के इस मौसम में डॉक्टर साहिबा, और साथ ही साथ डॉक्टर साहिबा तो हैं ही हिस्सा प्रोग्राम का, लेकिन हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमने हमेशा, मैंने इनको टेलीविजन स्क्रीन पे देखा, हमने पीटीवी पे इनको देखा, लेकिन मुझे इंटरव्यू इनका करते हुए मुझे मौका नहीं मिला। तो आज हमने सोचा ख़ास तौर पे कराची से तशरीफ़ लाए हैं हकीम सैयद अब्दुल गफ़ार आगा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नाम ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपकी इनायत। संदूस, मैं तो बड़ी खुश हुई थी कि आगा साहब के साथ आज मेरा प्रोग्राम हो रहा है, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ऐसा ही, और जितना ये काम कर रहे हैं सदका जारिया के तौर पे लोगों को मशवरे देने का, बिल्कुल, दैट्स आल्सो अमेजिंग। तो हमने कहा कि हकीम साहब के साथ, सर के साथ और फिर डॉक्टर साहिबा के साथ कुछ इस तरह के हम मामलात डिस्कस करें कि घरेलू टोटके, हर्बल मेडिसन किस तरीके से, डॉक्टर साहिबा भी बताएंगी कि आपके लिए आसानी पैदा कर सकें। अच्छा, नंबर नोट डाउन कर लें, आप कॉल कर सकते हैं 042-992-00628 हमारा नंबर है। दोबारा से दोहराऊंगी, 042 यानी 042 लाहौर का कोड है और 99200628 992-00628 हमारा नंबर है जिसके ज़रिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, और गयास भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, अब सर मामलात डॉक्टर साहिबा ये हैं, सेहत की बात आती है तो फिर सेहत से बढ़कर और क्या होता है। हम हमेशा सबको जो दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये एक बड़ा और ये ऐसी दुआ है कि यही दुआ मुझे लगता है कि सारी दुआएं एक साइड पे, ये दुआ बड़ी ज़रूरी होती है। अब कोविड की वजह से जो मामलात सर हुए हैं,
और कोविड की अब तीसरी लहर भी आई है, बूस्टर शॉट्स भी लग रहे हैं, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। और बूस्टर शॉट्स के भी मैसेजेस आ रहे थे कि 6 महीने हो जाएं डॉक्टर साहिबा तो उसके बाद बूस्टर शॉट लगना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब जो ये नई ओमिक्रोन आई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है ये? बिल्कुल। इसके लिए कुव्वत मुदाफियत मुझे लगता है, जो इम्यूनिटी है हकीम साहब, डॉक्टर साहिबा, वो कम हुई है लोगों में। मैं 2-3 चीज़ें पहले अर्ज करूं। बात यह है कि हमारे माहौल में जितने जरासीम मौजूद हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन रहे हैं। हर वक्त हमारे जिस्म की इम्यूनिटी काम कर रही है और हर वायरस के, हर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रही है। सही। ये एक मुसलसल अमल है। और प्रैक्टिकली आपसे अर्ज़ करूं कि आजकल आम तौर पर कोई शख्स कोई काम ना करे, सिर्फ घर में बैठा रहे, लेकिन वो शाम के वक्त थक जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही। क्यों? बात यह है कि एक वक्त में 110 जरासीम हर वक्त उस पर हमला आवर है और आपकी बॉडी जो है मुसलसल उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने का काम कर रही है और बॉडी थक जाती है। बिल्कुल। ऐसे मौक़ों पर हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि हमारे जिस्म में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। बात यह है, आपने जो बात इब्तिदाइये में कही, बेहतरीन बात है कि हम हर चीज़ हासिल करने के लिए अपनी सेहत को दांव पर लगा देते हैं और उसके बाद जब सेहत वापस हासिल करनी होती है तो खुदा की कसम ये पैसा, ये मेहनत की हुई कमाई किसी काम नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आगा साहब कि सबसे पहले तो अपने आप को चेरिश करना सीखें। ये जो हम बार बार बात करते हैं कि जो प्रेजेंट है, गिफ्ट है अल्लाह ताला का, सेहत है, एवरी डे दैट यू वेक अप, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप हैप्पी और हेल्दी जो हैं वेकअप किए। जब हम आते हैं कुव्वत मुदाफ़त के ऊपर, तो दैट्स जो आपके अंदर के सिपाही हैं। हाँ। एक सिपाही वो है जो आपकी सरहदों पे पहरा दे रहे हैं, एक सिपाही है जो आपकी बॉडी के अंदर पहरा दे रहे हैं। उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है, उनको वो खाने खिलाने की ज़रूरत है कि वो और एक्टिव हों और आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो जंगी तौर पे जो है वो वाजे हो। क्योंकि आजकल विद ऑनस्लॉट ऑफ कोविड, सुंदर साहब ने देखा है कि कुव्वत मुदाफ़त जो है ना, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। स्पॉट ऑन। ठीक हो गया। आग साहब ने बात की कि हाइड्रेटेड रहें, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पीते रहना चाहिए और एक वक्त में गलत ये नहीं कि आगा साहब ने बताया तो याद आ गया तो 4 गिलास पानी पिए। बिल्कुल सही। आपने आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से एक गिलास पानी का पीना। आपको क्यों हंसी आ रही है? आप 4 गिलास इकट्ठे पी जाती हैं। मैं सोच ये रही हूँ कि वाकई में हमारे यहाँ आम तासुर है कि फौरन ही कट और पानी भी आहिस्ता आहिस्ता करके पीना है, बिल्कुल। क्योंकि वो एकदम से भारी लगना शुरू हो जाता है जिस्म में और आप फिर यू नो वेयर देन। मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात की आपकी बात में, जो आपने कहा ना भारी लगना शुरू हो जाता है। बॉडी को हमने लाइट रखना है। पानी भी भारी हो सकता है अगर आप उसको एकदम से पिए और आप अपने स्टमक के ऊपर फुल बोझ डाल दें और उसका इलास्टिक टिश्यू इतना फैल जाए कि आपका पेट जो है वो बाहर निकल आए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, एक इजाज़त हो तो एक दरमियानी बात करूं। प्लीज। बिल्कुल। देखिए, अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आपको प्यास लगेगी। ठीक है। अगर प्यास लगेगी तो पहला घूंट हमेशा इसलिए लीजिए कि आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही। दूसरा घूंट इसलिए लीजिए कि जो ड्राइनेस के बाद इलास्टिसिटी है हमारी ईसोफेगस की वो बढ़ जाए। सही। और तीसरे घूंट से आप अपनी प्यास बुझाइए, तीसरा घूंट लंबा हो सकता है। और यही तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत में शामिल है कि पहला घूंट छोटा लो, दूसरा थोड़ा सा बड़ा लो और तीसरे घूंट से अपनी प्यास बुझाओ। खुदा की कसम, इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि साइंसी एतबार से भी ये वो मुकम्मल चीज़ें हैं जो जिसकर हमें जिसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस हमने पहले भी कॉल, जी शाजिया की कॉल है, वो भी लेते हैं क्विकली। अगर हम बात करें कितने गिलास पानी सर्दी में पीना चाहिए, प्यास नहीं लगती, और नीम गर्म यानी कि ना ठंडा हो ना गर्म हो, ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल नीम गर्म पानी लें आप, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए और 8 से 9 ग्लास ज़रूर पीजिए। अपनी आजकल तो ऐप्स आ गई हैं, एक वाटर ड्रिंकिंग ऐप है, फ़ोन के ऊपर आप लगा लें, वो आपको थोड़ी देर बाद ऐसा की आवाज़ आएगी। जैसे जग में से पानी नहीं डाल रहे होते वैसे। हाँ, तो उससे ये होता है कि इट रिमाइंड्स यू, सर्दियों में इतना एहसास नहीं होता, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, शाजिया की पहले कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया।
वालेकुम अस्सलाम सुंदर एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपको भी गुड इवनिंग। किस शहर से बात कर रही हैं? बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त आपका शो है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे अभी सेगमेंट हो रहा है, माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका सेट बहुत जबरदस्त है। शुक्रिया। आपका शो रेगुलर बेसिस पे मैं वीकेंड पे जरूर देखती हूँ, बहुत जबरदस्त। आपकी पूरी टीम को ना मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद, अच्छा शो करने पर। इतनी अच्छी गेस्ट आई हुई है, इतनी ब्यूटीफुल गेस्ट डॉक्टर फरदीन, बहुत अच्छी जो है ना हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है प्लस एंटरटेनमेंट भी। बिल्कुल सही। जैसे अभी बात हो रही थी ना सुंदर के बच्चों में भी बात करना चाह रही है, जैसे माशाल्लाह मेरी एक 4 साल की बेटी है और एक 1.5 साल का बेटा है। बच्चों का इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि अभी जैसे मौसम चल रहा है तो अभी इसमें बस नजला खांसी हर बन से मन जरूर बीमार पड़ जाते हैं, चेस्ट खराब है। इवन दो कि मैं टोटके भी करती हूँ, यानी कि यखनी भी बना रही हूँ, कहवा भी बना रही हूँ, घर की चीजें भी, शहद भी खिला रही हूँ, somehow फिर भी बच्चे जो है ना वन से मन जरूर मिले। तो ये जरूर बताएं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू, लव योर शो। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दुआओं में याद रखिएगा। सर ये डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात, और मैंने यही बात करनी थी। अब जो बच्चे हैं ना, बच्चों को तो हल्के, मुझे अभी भाई की मेरी शादी थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आपने हाई नेक पहनाई, मैंने कहा मेरे लिए मेरी बच्ची की सेहत, सर्दी इतनी इस्लामाबाद में कि आप रिस्क नहीं ले सकते। तो बच्चों की जो खांसी, हकीम साहब अगर आपसे हम स्टार्ट करें, खांसी और किस तरीके से बच्चों को बचाया जा सकता है, किस तरह कुव्वत मुदाफियत बच्चों की स्ट्रॉन्ग रखें? बेसिक उसूल अर्ज करूं, गर्मी में चीज़ें फैलती हैं, सर्दी में सिकुड़ती हैं। मौसम की जो पहली निशानी है वो ये कि ठंडी हवा अगर मेरे गले में जाएगी, मेरे सांस की नाली में जाएगी, तो ये कोलैप्स होंगी। खांसी, अभी आप कह रही थी आवाज़ आ रही है, खांसी, सीने में बोझ हो रहा है, ये असल में उस ठंड की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे अर्ज करूँ कि हमारी जो वाइटल हीट है, इस ठंडे मौसम की वजह से, ठंडे मौसम में सांस लेने की वजह से इनर बॉडी हमारी ठंडी होने लगती है। ठीक है। वाइटल हीट को बरकरार रखने की खातिर अल्लाह का निज़ाम इनर बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ा देता है, आउटर बॉडी में कंपैरेटिवली कम कर देता है। अब वो सर्दियों में झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं, उसका जवाब भी यही आ गया। बिल्कुल सही। ठीक। तीसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्योंकि अंदर आने वाली गर्मी को मैनेज करना चाहता है, लिहाजा वो तमाम ठंडे फल, वो तमाम सिट्रस फ्रूट जो है ना, ये सर्दी में ही आते हैं ताकि हम अपनी उस वाइटल हीट की गर्मी को कंपैरेटिवली कंपनसेट कर सकें। तो आपके कहने का मतलब है कि हम बच्चों को फल वगैरह अक्सर खिलाएं, किस तरीके से उनकी कुव्वत मुदाफियत जो है बरकरार रहे? कुव्वत मुदाफियत का सबसे बड़ा सोर्स जो है विटामिन सी है। एक्सीलेंट, ठीक है। अगर विटामिन सी आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं क्योंकि रिवायतों का आदमी हूँ, रिवायतों की बात करता हूँ। आप देखिए कि इस मौसम में जितने फ्रूट्स आ रहे हैं, जितने सिट्रस फ्रूट आ रहे हैं, मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया कि वो काला नमक और काले मिर्च मिला करके ज़रा सा लगा कर खाओ। आप ये सोचिए कि एस्कॉर्बिक एसिड अगर विटामिन सी है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए नमक का इस्तेमाल मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया, और आज की साइंस उसको कन्फर्म कर रही है। कन्फर्म करिए डॉक्टर साहिबा, बच्चों के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि घर का दही जमाएं, ठीक है? उसमें प्रोबायोटिक्स होती हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी कुव्वत मुदाफ़त में काम आते हैं। ठीक है। दही के अंदर आप स्मूदीज़ बना सकते हैं। उस स्मूदी में आपने डालने हैं, नट्स डालने हैं, और उसमें ये अलसी का जो होता है बीज, इसको लेके उसी वक्त आपने ग्राइंड करना है, वो बन जाएगा आपका अलसी का पाउडर। वो पाउडर आपने उस स्मूदी के अंदर डालना है और बच्चों को ज़रूर देना है। ठीक है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप मिल्क शेक बनाएं। मिल्क शेक में आप डालें केला, सेब और यही नट्स, या आप खजूर का मिल्क शेक बना सकते हैं। सही। वो उसके ऊपर फिर अलसी का जो भी आप खाना बच्चों को दे रहे हैं, उसके साथ चटनी ज़रूर बनाएं। ठीक है। चटनी जो है वो हमें तुलसी के पत्तों की चाहिए और पुदीना चाहिए, और उसमें हमें धनिया चाहिए, तुलसी, धनिया, पुदीना और एक लहसुन की तुरी। ओके। ये आपने शामिल करके चटनी बनानी। ये घर वालों को ज़रूर दें, लेकिन दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने के साथ नहीं, बिकॉज इट कैन कॉज कॉफ इन सर्टेन पीपल। बिल्कुल। क्विकली बिफोर वी टेक द अदर कॉल, खादिर साहब की कॉल है। शहद का कहते हैं कि बच्चों को साथ साथ चखाते रहें ताकि नज़ला जुकाम ऑटोमेटिकली या तो ना हो। बेहतरीन चीज़ है। और अगर अपने लोकल एरिया का आपको शहद मिल जाए तो इससे सोने पे सुहागा है। बिल्कुल सही, चाहे छोटा बच्चा हो या थोड़ा सा भी बड़ा हो, शहद एवरीवन, बच्चा नहीं, बच्चे बड़े बूढ़े सब हम भी खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। 8 महीने से लेकर 80 साल तक सारे बच्चे। सर अभी मेरा तो 80 में बड़ा टाइम है मेरे ख्याल में। इनके 2 साल रह गए। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कहाँ से, किस शहर से? जेलम से बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद साहब क्या कहेंगे, क्या सवाल करेंगे?
जी मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, इसके बारे में पूछना है। ठीक है, शुगर के पेशेंट है, सर्दी बहुत लगती है। उम्र आपकी क्या है? उम्र 55 ईयर। ओके, शुगर कंट्रोल्ड है? शुगर कंट्रोल्ड है आपकी? हाँ शुगर है, कंट्रोल्ड है, लेकिन ये सर्दी बहुत ही ज्यादा लगती है। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। लाइव जवाब सुनिएगा डॉक्टर साहब। पहले आप मैं हकीम साहब जी डेफिनेटली इनको ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि अंदर से थोड़ी सी हिद्दत पैदा करे। ठीक है। सो बेस्ट इज़ दैट ही शुड हैव एग्स, होल व्हीट ब्रेड अपना इस्तेमाल करें, वक्फे वक्फे से खाना खाते रहें। नट्स में ही कैन हैव आमंड्स, यानी कि बादाम, और दो या भर भर के नहीं खाने, थोड़े थोड़े। वॉलनट्स यानी कि अखरोट, हाँ हैंडफुल एग्जैक्टली हैंडफुल। उसने भी मुझे अपना हाथ दिखाया, आपने भी एक मुक्का दिखाया। गाल सुनो जी। अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ सकता हूँ, लाइक जैसे कि मौसम चेंज होते, लाइक जैसे विंटर आती है तो कुछ ब्रीदिंग इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा लाइक अगर आप किसी सिंगर को अगर कुछ एडवाइस करें तो क्या करें? अच्छा, ये अगर सवाल होल्ड रख के पहले ये मैंने ये आना है ब्रीदिंग इशू पे, मुझे खुद भी ब्रीदिंग इशू है। ये बैठा है एक नमूना। मैं तो खुद बैठी हुई हूँ, मुझे मसले। अच्छा, तो इनके लिए ये ज़रूरी है कि ये थोड़े थोड़े वक्फे से ऐसी चीज़ें लें। इसके अलावा अगर ये शुगर फ्री पंजीरी बनवा लें, ठीक है, पंजीरी इज़ नोन फॉर यू नो के आजकल के वेदर के लिए, तो उसको लें थोड़े से दूध के साथ, गर्म करके दूध लें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो आई थिंक दिस कैन हेल्प हिम। बिल्कुल सही जी सर। 3 चीज़ें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ओके, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है, और 2 लौंग। ये 1 कप पानी में खूब अच्छी तरह बॉईल करें, छानें, और जो डॉक्टर साहब ने चीज़ें बताई हैं उसके साथ मेरी तरफ से एडिशन कर लें। अच्छा, ओके। और दिन में कितनी बार सर लेना होगा इसको? ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे, बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत आला, बिल्कुल सही। जो मैंने आपसे पहला जुमला अर्ज किया था कि सर्दी में चीज़ें सिकुड़ती हैं, सांस की नाली भी सिकुड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही। सांस की नाली और जो अल्लाह का निज़ाम है वो सांस की नाली को कंपैक्ट होता हुआ नहीं देख सकता, वो खांसी पैदा करेगा ताकि एयर पाइप साफ हो जाए। बिल्कुल सही। उसको हमें मदद करनी है। और जो मैंने आपसे अर्ज की कि दालचीनी, अदरक और लौंग, इसका कावा पीने से जो सांस की नाली है इसको बेहतर होने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, कॉलर है, कौन है? सुंदस है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सुंदस। सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, मुझे लग रहा है आप छोटे हो, है ना उम्र में मुझसे, ऐसा ही है? जी है, शर्माइए। जी आपकी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका शो बहुत ही प्यारा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं। अच्छा, क्या सवाल करोगे? अच्छा, अभी मेरा सवाल ये था कि तकरीबन 1 मंथ ही हो गया कि मैं जब भी कोई खाना वगैरह खाती हूँ ना, हाँ, तो मेरे पेट में ना पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो मैंने मेडिसिन भी यूज किया, लेकिन जब तक 1 वीक मेडिसिन यूज किया तब तक नॉर्मल हो गया, तो सब ठीक था। लेकिन मेडिसिन जब छोड़ दिया फिर ऐसा ही होता है, जब भी कोई चीज खाती हूँ साथ ही पेट में पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, आपकी तो एज? एज क्या है सुंदस आपकी? 20। ठीक, सोचा है, मुझे लग रहा है 19-20 का फर्क है। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा। जी डॉक्टर साहिबा। ये इन्होंने कहा है कि जो भी कुछ खाती है इनके पेट में दर्द हो जाती है। ठीक है, एक तो आगा साहब इनको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है, लेकिन आई थिंक पर्सनली एक तो ये चाय कॉफ़ी, इससे परहेज कर लें, ठीक है, कुछ दिन। दिस इज़ नॉट 1 डे और 2 डेज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ होल मंथ, एक महीना पूरा। ठीक है। ज़्यादा चटनियाँ मिर्चों से दूर हो जाएं, अपनी ग़िज़ा को बिल्कुल सादी कर लें। वो ग़िज़ा जो कि बादी हो या जो कि पेट में हवा पैदा करती हो वो नहीं लेनी। गर्म पानी या कोसे पानी का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा ये अपने टेस्ट करा लें कुछ। ठीक है, एक एच पाइलोराई का टेस्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में है क्योंकि हम बाहर से खाना वगैरह खाते हैं। एच पाइलोराई का टेस्ट स्टूल्स में भी हो जाता है और ब्लड में भी होता है, स्टूल में बेहतर होता है। बिल्कुल। तो ये अपना एच पाइलोराई का टेस्ट कराएं, और इनको आई थिंक कि गैस्ट्राइटिस है, यानी कि मैदे की सोजिश। बिल्कुल तो सही। उसके लिए बाकी जो है वो बताएं। जी सर। मैं 2-3 चीज़ें अर्ज करूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ज़बान के जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीड हमारे मैदे में केमिकल्स बन जाए। इस टेस्ट बर्ड्स को, मैं आपसे कहूँ बहुत छोटी सी तकलीफ है, वो ये है कि टेस्ट बर्ड जो है छुप जाएं, हमारी ज़बान पर एक वाइट लेयर आ जाए, ये हमारे इस कंप्यूटराइज सिस्टम को ख़राब कर देती है। मेरी दरख्वास्त इनसे ये होगी कि जो डॉक्टर साहब ने फरमाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। खाने में
जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक खाना खाना शुरू करें। जो 1 महीने का परहेज डॉक्टर साहब ने बताया है उसमें एडिशन ये मैं कर रहा हूँ कि जो खाना खाएं वो एक वक्त में एक खाना खाएं। रोटी और सालन खा रहे हैं तो फाइन, अगर चावल और सालन खा रहे हैं तो फाइन, लेकिन एक ही चीज़ खाएं और दूसरा सालन ना हो, दूसरा अनाज ना हो। बिल्कुल सही। अगर ये इस तरह कुछ दिन कर लें। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब ने भी एक चटनी का नुस्खा बताया तुलसी वाली। मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ लोगों को आम तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि ये होली बासिल जो है ये न सिर्फ अंदरूनी बुखार को कम करती है, उसके अंदर पुदीना है, उसके अंदर लहसुन है, ये वो चीज़ें हैं जो एंटी कोलेस्ट्रॉल होती हैं और एच पायलोरी को ख़त्म करने के लिए हमारे जिस्म की मदद करती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है विहाड़ी से। जी 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 बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा क्या सवाल करेंगे? सवाल ये मैडम कि मैं 25-30 साल से मरीज हूँ सांस की तकलीफ का। ठीक है। और दवाई तो मैं खा रहा हूँ, मेलाकास खा रहा हूँ रात को, जो गोली डॉक्टर साहब ने तजवीज़ की है। ठीक है। तो एलर्जी भी है। सुबह जो है ना मुझे बलगम में ना खून आता है, सुबह सुबह सारा दिन नहीं आता, कभी कभी सुबह आ जाता है इसमें। ठीक है। आपकी एज क्या है? आपकी उम्र? एज है ना 54। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये अब मसला ना मैं अपने आप के साथ भी रिलेट कर पा रही हूँ। ये नहीं है कि बलगम में खून, लेकिन ये दिसंबर और जनवरी मेरे लिए ख़वातीन हज़रात ऐसे होता है कि जैसे सर सांस नहीं आ रहा है, मेरा गला कोई दबा रहा है, लिटरली सीटी की आवाज़ सांस से आ रही होती है, हार्ट पैल्पिटेशन। इनका तो मसला अलग होगा, इस मसले को भी हम डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा। एक तो जैसे अभी आगा साहब ने कहा कि वो सर्दी की वजह से जग तंग हो जाती है, नो कंजेशन हो जाती है उस जगह की। सो जब कोई चीज़ नैरो होती है तो ऑब्वियसली खांसी एक मैकेनिज़्म है जो कि, या बलगम की प्रोडक्शन जो होती है वो एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म आप समझें। ठीक है। एक तो ये है कि ये गर्म पानी का इस्तेमाल करते रहे, और ये आपके क्वेश्चन को भी आंसर कर रहा है। ठीक है। और एक है मुलट्ठी जिसको हम लिकोरिस कहते हैं। सही। ठीक है। मुलट्ठी जो होती है उसका कावा जो है उसकी सिपिंग करें। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो आ जाता है, जैसे अभी आगा साहब ने कहा जिंजर वाटर, जिंजर का इस्तेमाल करें और जिंजर का कावा बनाएं। ठीक है। यू कैन इवन मिक्स लिकोरिस यानी कि मुलट्ठी एंड जिंजर टुगेदर एंड मेक अ कावा। और अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आप उसके अंदर थोड़ा शहद डाल लें। आप एक दिन में 1 चम्मच शहद का पूरा यूज़ कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है। ठीक हो गया। ये जो मुलट्ठी वाला कावा है ये आप इसकी सिपिंग करते रहें। ठीक है। और जब आप बाहर जाएं तो गर्म पानी पी के जाएं। गर्म पानी गट वाला नहीं, सिपिंग वाला गर्म पानी, जैसे आगा साहब ने बताया कि एक आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है जो कि सुन्नत नबवी से हमारे लिए डिफाइंड है। इससे बड़ी चीज़ कोई आगे आती नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसे में इसके अलावा ये चाय और कॉफ़ी ड्राइंग फ्लूइड्स होते हैं, डिहाइड्रेटिंग, बिल्कुल ऐसा ही है, वो नहीं यूज़ करने। और ये अगर ज़्यादा गले में तंग करे तो एक बड़ों का नुस्खा है कि आप थोड़ा सा देसी घी लेके, बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी या देसी मक्खन वो मुंह में रख लें, हल्का सा, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करके आपकी ये जगह खोल देगा। अच्छा। सो दिस आंसर्स योर प्रॉब्लम आल्सो इन हिज। बट बलगम में स्ट्रीकिंग होनी ब्लड की एक तो ये निशानी है कि शायद ये इतनी जोर जोर से खांसते हैं कि यहाँ से खून निकल आता है, खून जख्मी हो गया, या खुश्की की वजह से यहाँ जख्म बन गया है जो कि कर रहा है। एनीवे, इनको अपना ये टेस्ट कराना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्यों स्ट्रीकिंग हो रही है बलगम की खून के साथ। बिल्कुल सही। जी सर। और सर इसमें मैं ऐड करूं, मेरी इस्लाह कीजिएगा, भाप लेना, स्टीम लेना, वो भी कितना इफेक्टिव है इस कंडीशन में? यकीनन भाप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है कि जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो ड्राइनेस का करते हैं। ड्राइनेस को कम करने के लिए स्टीम जब जाएगी तो ऑटोमेटिकली उन तमाम चीज़ों को बेहतर करेगी। डॉक्टर साहब से माजरत के साथ एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। जी प्लीज़। जो मुलट्ठी डॉक्टर साहब ने फरमाई है, मैं उसमें एक एडिशन करना चाहता हूँ कि मुलट्ठी लेकर पहले उसे हल्का हल्का सा छील लें। ठीक है। उसके बाद इस्तेमाल करना आपके फ़ायदे को कई गुना बढ़ा देगा। ठीक। तो एक तो वो कर लें। दूसरी बात ये कि जिस कावे की हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल
हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो जो कावे की हमने बात की या चटनी की जो हमने बात की वो यकीनन ऐसी है कि जो हमारे जिस्म को ओवरऑल बेहतर रखेगी। मुलेठी का पान बड़ा मशहूर है, पान में मुलेठी डाल के एक लौंग ज़रा गर्म करके उसमें मिला करके वो खाना और स्टीम लेना। स्टीम में कुछ न डालें, कम से कम लौंग डाल दें ताकि उसकी स्टीम लेना आसान हो। क्योंकि मैं स्टीम लेती हूँ तो मेरा जाके थोड़े से सांस के हालात बेहतर होते हैं, अदरवाइज तो ये डॉक्टर साहिबा को पता है आई गो क्रेजी सर मेरा। एक जुमला, बिल्कुल स्टीम लेने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये कि तौलिया हमारे यहाँ आमतौर पर लोग यूज़ करते हैं, उसको इस तरह कर लें बिल्कुल कि आपके चेहरे पर ना लगे, इससे कि चेहरा अगर भाप से जलेगा तो मसाइल बढ़ेंगे। बिल्कुल जो एरिया जो इफेक्ट करना है उसको आपने इस तरह करके, ताकि नाक पे जाना है ना आपने, तो इसलिए बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब ये तो हो गया। अभी इस वक्त जो सर्दी है ये बड़ी खतरनाक किस्म की सर्दी है, मुझे लग रहा है कि जमने वाली है हड्डियों में, खुश्क किस्म की। तो बच्चों के लिए जब अब स्कूल्स भी खुलने वाले हैं तो क्या एहतियात होनी चाहिए स्कूल भेजने के लिए? अच्छा एक सेकंड, कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते प्लीज। जी इफ़त हैं शेखुपुरा से। जी अस्सलाम वालेकुम इफ़त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ना ये डॉक्टर साहब आपने जो बुलाए हुए हैं इनसे ना अपने बेटे के बारे में कुछ बात करना चाह रही हूँ। बताइए। कि मेरे बेटा ना वो फर्स्ट ईयर में है, प्री मेडिकल में है। ठीक है। और उससे ना कभी लूज मोशन हो जाते हैं, अब तो लूज मोशन नहीं हो रहे, पेट में तकरीबन दर्द रहती है, जो मर्जी खा ले। ठीक है। तो उसका ना कलर भी येलो हुआ पड़ा है, कमजोर है, मतलब जितना मर्जी खिलाऊं उसे लग रहा है जैसे वो खा ही नहीं रहा। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि रिपोर्ट्स में कुछ भी तो नहीं आ रहा। ठीक, मतलब उसे कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट में दर्द रहती है, ठीक और है। दवाई के बगैर ही उसे लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है, ये सर्दियों में ज्यादा कंडीशन है या वैसे ही ओवरऑल रहती है? नहीं, ओवरऑल गर्मियों में भी है, और डॉक्टर ने बताया है कि इससे IBS है। तो इसके लिए प्लीज जरा मुझे ना गाइड कीजिएगा कि क्या उसके लिए खाने पीने का क्या तरीकाकार करूं और कौन सी मेडिसिन दूं। ठीक है, बहुत डॉक्टर साहब के पास लेके जाऊं ना। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला आपके बेटे को लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे। नहीं आप परेशान हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जवाब सुनिएगा लाइव अब। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहिबा, फर्स्ट यू एंड देन फिर रकमी साहब। एक तो शी इज राइट, उनको IBS के सिम्टम्स लग रहे हैं। IBS में ये होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, चूंकि ये इन्होंने बताया है कि ये फर्स्ट ईयर प्री मेड में है, तो प्री मेडिकल में स्ट्रेस भी इतना होता है कि इंसान को IBS हो सकता है। यानी कि जो लोग स्ट्रेस से सफ़र करते हैं उनको IBS की कंडीशन ज़्यादा होती है। ठीक है। अब IBS समझना ये ज़रूरी है कि दिस इज़ बेसिकली अ डिजीज़ ऑफ द नर्व्स। इट इज़ जब आपकी नर्व स्ट्रेस होंगी तो आपका पेट रिएक्ट करेगा। ठीक है। या मोशन लग जाएंगे या फिर कॉन्स्टिपेशन होगी। लेकिन जो ये पीले रंग की बात कर रही हैं कि बच्चे का पेल हो गया है कम्प्लेक्शन, एक तो इम्पॉर्टेंट है कि इसके आयरन लेवल्स देखे जाएं। अनीमिया तो नहीं है कहीं। अक्सर लोगों को पाकिस्तान के अंदर अनीमिया होता है, खून की कमी, और खून की कमी मर्दों में या लड़कों में ज़्यादा इस वजह से होती है कि पेट में कीड़े होते हैं। ठीक है, उस पेट में कीड़े होना एक लतीफ़ा बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में मोस्ट पीपल सफ़र फ्रॉम दिस थिंग कि उनके पेट में वर्म्स होते हैं। ठीक है, और उसको डीवर्म करने का बड़ा ही आसान तरीका है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इनका लिवर। ठीक है। आई हैव अ फीलिंग कि मे बी हिज लिवर इज स्लो। उसमें हकीम साहब भी कुछ नुस्खे बड़े अच्छे शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि लिवर जो है इनका खास डिपार्टमेंट होता है ना। तो लिवर जो है वो आप ये समझें कि आपकी बॉडी का कार्बोरेटर है। ठीक है। ये वो चीज़ है जो कि हर चीज़ की सफाई करके उसको आपकी जो है एनर्जी के लिए दे रहा है। ठीक है। सो व्हाट दिस बॉय नीड्स टू डू इज कि एक तो हमने कुछ परहेज अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक तो वो परहेज करे, चिलीज ऑफ कर दें, फिलहाल दूध भी बंद कर दें, और इस वक्त ये चावल और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और गोश्त कम खाएं। बिल्कुल ठीक है, फिश ले सकते हैं। ठीक है। मसाले खत्म, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने, इसको हम थोड़ा सा फॉडमैप डाइट कह रहे हैं। ओके। फॉडमैप डाइट होती है कि जिसमें आप चीज़ें बिल्कुल कम कर देते हैं और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता 1-2 महीने की पॉज देने के बाद, अंदर की हीलिंग होने के बाद आप फिर से रीइंट्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। IBS में जो कैफीन है, स्मोकिंग जो है, शीशा पीना, ये सारे जो हैं ये ज़्यादा पोटेंशिएट करेंगे। बाकी ओवर टू हकीम साहब। बिल्कुल जी सर। देखिए, पहली बात जो है वो ये है कि दही का इस्तेमाल डॉक्टर साहब ने बताया, इनको दही इस्तेमाल करना चाहिए। सही। दही का तरीका ये है कि आप बाजार से दही ले लें या घर में जमा लें। ठीक है। दोनों सूरतों में दही को मलमल के कपड़े में डालकर 1 घंटे के लिए लटका लें। ठीक है। उसका पानी निकल जाने दें। जब उसका पानी निकल जाएगा तो उस दही को आप इस्तेमाल करें। आप कहें कि ये ग्रीक योगर्ट है, लेकिन ये कि ये बेहतरीन होता है IBS के लिए। बिल्कुल सही।
इसका एक और भी पहलू है, वो ये है कि दुनिया में जितने भी दूध को महफूज करने वाले केमिकल्स हैं, ये तमाम के तमाम वाटर सॉल्युबल होते हैं। ओके। अगर मैंने दही बनाकर उसका पानी निकाल दिया है तो दरअसल मैंने उसे केमिकल फ्री भी कर दिया है। ठीक है, ठीक है। और ये ग्रीक योगर्ट जो है ये पेट के अमराज के लिए बेहतरीन है। डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं और IBS के पेशेंट को प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की ज़रूरत है। ठीक है। जो एहतियातें हैं वो एहतियातें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन उम्मीद है तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो हमने इससे पहले बात की थी गले से खून आने की, उन साहब के लिए दरख्वास्त ये है कि अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपना एक्सरे करवाएं और AFB टेस्ट ज़रूर करवाएं। जब तक कि ये करवा के उसमें अगर नेगेटिविटी आ जाए तो उन तमाम चीज़ों पर अमल करें जो हमने कहा है, अदरवाइज अपने डॉक्टर की बात पर। बिल्कुल सही। क्विकली वो जो सवाल बच्चों वाला रह गया कि बच्चों की हिफाजत, स्कूल खुलने वाले, और फिर सिद्दीक साहब ने अटक से फ़ोन किया था, उनका सवाल मैंने लिख लिया वो भी, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, बच्चों के हवाले से देखिए, एक तो सुबह नाश्ता अंडा या प्रोटीन का करवा के भेजें, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको एनर्जी देती है सारी दिन के लिए, और चूँकि अंडा इज़ एन ऑल इनकम्पसिंग वो वाली ग़िज़ाएँ आप दें साथ में, ठीक है। और दूसरा ये कि अक्सर मैंने माएँ देखा है कि शर्ट पहना के ऊपर से ना कोट या स्वेटर पहना देते हैं। बिल्कुल। आई फील दैट इट्स बेटर कि बनियान पहले इस्तेमाल करें। बनियान या थर्मल वेस्ट जो है दैट इज़ द बेस्ट, वो यूज़ करें, उसके ऊपर आप शर्ट, और ऐसे हो कि बच्चे को गले में या ये एरिया जो है ये ज़्यादा एक्सपोज, जैसे अभी आप हाईनेक की बात कर रहे थे कि बहुत सारी हाईनेक जो है ना ऐसे सीजन में बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है। बिल्कुल। हाँ। ऐसा ही है। और एक ये है कि बच्चों को जब आप दूध दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दें, बिल्कुल, ताकि वो उनकी तर रहे सिस्टम। बिल्कुल सही। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन हकीम साहब। सर, सदीक साहब अटक से उन्होंने कॉल की थी, उनकी बेगम के सर में शदीद दर्द रहता है, हॉस्पिटल्स भी गए हैं लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रही, कोई आराम नहीं आ रहा। तो सर में जो दर्द जिन लोगों के है, बताइए, मीग्रेन जिनको होता है ऑब्वियसली, और वो सीजनल होता है, इस मौसम में ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा बताइएगा वो घर बैठे क्या कर सकते हैं? बुनियादी तौर पर माइग्रेन की दो किस्में हैं। एक दर्द है असली जो सर में हो रहा है, एक दर्द है हमारे यहाँ कहलाता है शिरकी, रेफर्ड पेन। जो माइग्रेन है वो 90% रेफर्ड पेन होता है। अब अगर रेफर्ड पेन है तो वो कहाँ है, कैसे है? क्या वो पुराने नज़ले के जमा हो जाने की वजह से है, या वो गैस्ट्राइटिस की वजह से है, या वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से है? इन तमाम चीज़ों को पहले देखिए। ठीक है। सिर्फ सर में दर्द की दवाएं खाने से कुछ नहीं होगा। आप रूट कॉज को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे आप उस मर्ज से निजात नहीं पा सकते। ये बड़ी प्यारी बात कही है कि आपको रूट कॉज नहीं पता और ऊपर से आप जो इसका इलाज करें, असल मर्ज का पता ही नहीं आपको। डॉक्टर साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, आई वांट टू ऐड कि एक हाइड्रेशन अगेन, कि पानी और पानी का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन जो है दैट कैन कॉज हेडेक, ठीक है। वो जो एक पुराने मरीज आके जब कहा करते हैं डॉक्टर साहब गोला चल रहा है पेट दे विच, तो वो जाके ना सिर नूं चढ़ गया साढ़े, तो हम पहले हंसते थे, लेकिन अब समझ आती है कि दैट इज एक्चुअली अ कंडीशन कि पीपल फील दैट वे, ठीक है। वो जो आगा साहब की राय ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत अफजल है, और वो देंगे भी कि जो हवा पेट में होती है ना दैट एक्चुअली गिव्स अ हेडेक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू जी सर। बहुत शुक्रिया। वैसे एक जुमला बढ़ाना चाह रहा था कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं जो हमारे ब्रेन को मुतासिर करते हैं और दर्द पैदा करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसको करना। बहुत शुक्रिया, यकीन जाने डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर। हकीम साहब आपका शुक्रिया। बिल्कुल नशिस्त का ख़त्म होने का पता नहीं चला है, और मेरे ख्याल में इस तरह के सेशंस और होने चाहिए सर। आपको हमने जहमत देते रहनी है इंशाल्लाह ताला। और अनम का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि कितनी खामोशी से, देखे इतनी प्यारी मेरी शेफ़ है अनम, बहुत शुक्रिया कि आपने खाना भी बनाया, और इंशाल्लाह आप तो हैं वीकेंड एट होम का हिस्सा, मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच गयास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहें, खुश रहें इंशाल्लाह। आपको हम और देखना चाहते हैं ग्रो करते हुए, और आपकी लास्ट परफॉर्मेंस होगी, लेकिन आपको खुदा हाफिज़ करते हुए अपना ख़वातीनों साथ बहुत सारा ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जितना हो सके अपना वक्त अपनों के साथ स्पेंड करें। खुदा हाफिज़ एंड ओवर टू गयास। आ जाइएगा।
सुंजियां सुंजियां दिल दिया गलियां सुंजियां मेरे